तो हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को और अपनी स्टडी को अपने घर पर ही जारी किए होंगे। जी हाँ मेरे भाई, आप सभी का टॉपर बैच की इस धमाकेदार क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो बढ़ा जाए आगे। जी हाँ मेरे भाई, अगर आपने भी ज्वाइन कर लिया है टॉपर बैच और 2027 में टॉपर बनने की तैयारी कर दी है शुरू, तो समझ जाइए भैया आपने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला जो है वो ले लिया। जी हाँ मेरे भाई, जिन बच्चों ने टॉपर बैच ज्वाइन कर लिया है उन बच्चों की बल्ले बल्ले हो जाने वाली है। ठीक है, चलिए भाई फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। टॉपर बैच की बात भी करेंगे लेकिन थोड़ा सा रुक रुक के। ठीक है, कमलेश यादव बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून। समर हैं, अरशाद हैं, बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून। कशिशा के राधे राधे। सर कब से वेट कर रहा था आपका। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है। प्रांशु पाल गुड आफ्टरनून है डियर। और अंशुल बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून है। सालू सिंह गुड आफ्टरनून। सुभान अल्लाह गुड आफ्टरनून है। ओके स्पाइडी हेलो डियर, क्या हाल चाल है भाई। गाइस लाइक रुकना नहीं चाहिए, लाइक और शेयर रुक गया तो समझ जाओ गड़बड़ हो जाएगा मामला। हाँ लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए। अर्पित प्रजापति प्रणाम सर भैया, आराम से, आशीर्वाद है आपको भी। कमलेश यादव राधे राधे डियर। ओके सर पहचाना, स्पाइडरमैन नीरज, वही तो नहीं हो भाई कोई। नीरज हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं भाई। सिद्धार्थ नगर से, अच्छा भाई। चलिए तो आगे बढ़ा जाए भाई, एक बार बता दो फटाफट से। ठीक है शुरू करते हैं क्लास को। तो जो बच्चे टॉपर बैच ज्वाइन कर लिए हैं, है ना, एक बार क्लास को शेयर मार देंगे, है ना। एक बार बच्चे क्या करेंगे, सेशन को शेयर कर देंगे, हर जगह शेयर कर देंगे। ओके एक बार मैं सभी बच्चों को नोटिफाई कर देता हूं, है ना, सबके पास जो है नोटिफिकेशन भेज देता हूं। सभी बच्चों के पास एक बार मैं नोटिफिकेशन भेज देता हूं भाई। भाई नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देवभूमि प्रयागराज, बहुत बढ़िया अर्पित। मोहिनी कुशवाहा बिल्कुल, राधे राधे डियर, राधे राधे है। तो गाइस थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, शेयर करना है, शेयर तो हो ही जाएगा, परेशान नहीं होना है बस। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, जो क्लास है भाई मैंने नोटिफाई कर दिया है, सभी बच्चों के तक जो है पहुंच चुकी है क्लास। ठीक है बहुत बढ़िया है, अब आपकी बारी है। गाइस लाइक और शेयर, सर जी शुरू करिए बिल्कुल। हाँ जल्दी चलो गुरुजी आप। ठीक है, कहाँ हो सर जी, भुला गईला नहीं भैया, कहाँ हो सर जी, भुला गईला। हैकर, अरे हैकर तुम स्पाइडी बन के आओगे तो हम कहाँ से भैया समझ पाएंगे बताओ। तुम स्पाइडी बनकर आओगे तो हम कैसे समझ पाएंगे। चलो भाई हैकर, हैकर आईडी बदल दिए हो, हैं, चलो बहुत अच्छी बात है भाई। नेटवर्क इशू थोड़ा सा चल रहा है, क्या बताया जाए। चलो तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपर बैच की डियर। किस चीज की बात करते हैं हम, टॉपर बैच की बात करते हैं। तो जितने भी बच्चों ने टॉपर बैच ज्वाइन कर लिया, ठीक है, जिन भी स्टूडेंट ने क्या करा है टॉपर बैच ज्वाइन कर लिया है, वो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं ज्वाइन किए हैं वो फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे। सिर्फ 299 प्राइस रह गया है भाई। देखो 1400 1599 से घट करके आपका प्राइस कितना है, 299 दिख आ चुका है। और जो बच्चे जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, पूरे 1 ईयर की फीस है। और अगर चाहते हैं कि सर और डिस्काउंट थोड़ा हो जाए तो भैया कॉल करेंगे, एसएमएस करेंगे, डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है 9936533198 इस नंबर पर आपको कॉल और व्हाट्सअप करना है। ठीक है चलो बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? सबसे पहला धमाकेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? गैरीवाल्डी की थी, बिस्मार्क की थी, काबूर की थी, या फिर मेजनी की थी? फटाफट से आंसर हो जाए गाइस, फटाक से आंसर हो जाए। चलिए, तो एक बार लाइक और शेयर हो जाए भाई, ठीक है, फटाफट से। आंसर करो भाई, आंसर करिए। क्या बताया जाए? 1 सेकंड का वेट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। कमलेश बहुत बढ़िया है। किरण आंसर कर रहे हैं कि सर बी हो जाएगा, राम राम भाई, ठीक है। शालू सिंह का ऑप्शन नंबर बी है, कसे शाके का बी है, ओके। चलो फिर से शुरू है क्लास आपका, सभी बच्चे लाइक और शेयर करते चलेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण में डियर मुख्य भूमिका थी हमारे बिस्मार्क की। किसकी थी? बिस्मार्क की। आपको याद रखना है, अगर इटली का नाम आता है तब आपको याद रखना है मेजनी, ठीक है, मेजनी या मैथ्सनी। और जब जर्मनी का नाम आएगा तब आपको याद रखना है सर बिस्मार्क, ठीक है। क्या याद रखना है भाई? बिस्मार्क याद रखना है, ठीक है। जो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? बिस्मार्क की थी। किसकी थी? बिस्मार्क का। पूरा नाम की अगर मैं बात करता हूं, ऑटो वान बिस्मार्क। कैसे हो गुरुजी? बहुत बढ़िया कमलेश यादव। तो अगर मैं पूरे नाम की बात करता हूं तो इनका पूरा नाम है डियर ऑटो वान बिस्मार्क। क्या नाम है? ऑटो वान बिस्मार्क, ठीक है। ऑटो वान बिस्मार्क नाम है। ये क्या थे? ये प्रशिया के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। ये प्रशिया के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने भैया कैसे कैसे जर्मनी को एकीकृत करवाया? इन्होंने रक्त और लौह नीति चलाई, ठीक है। रक्त और लौह नीति के माध्यम से, याद रखो, रक्त और लौह नीति के माध्यम से जर्मनी को एकीकृत करवाया, ठीक है, इन्होंने, ऑटो वान बिस्मार्क ने, ठीक है। ऐसे ही यहां से क्वेश्चन बनता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, ठीक है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार पटेल जी को, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, जिन्होंने भारत में इस तरीके की रक्त और लौह नीति जैसी 500 नीतियां जो है चलाई हैं, ठीक है। याद रखना है आप सभी को। बहुत बढ़िया, ऑटो वान बिस्मार्क, ठीक है ना। सो गाइस आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई। बहुत बढ़िया दिलीप चौहान, गुड आफ्टरनून है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई फ्रांस की क्रांति कब हुई, ठीक है। प्रश्न क्या है? फ्रांस की क्रांति कब हुई? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। कैसा क्वेश्चन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सामाजिक विज्ञान का एकदम तड़कता भड़कता और धुआंधार क्वेश्चन है,
जल्दी जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे, एकदम चाप के आंसर करना है। अंशुल कह रहे हैं कि सर बी राइट होगा, सालू सिंह का बी है और कशिश शाक्य का भी बी है। बहुत बढ़िया कशिश शाक्य, पढ़ाई तो अच्छे से कर ली है हमको लग रहा है तुमने, ठीक है। आ जाओ। तो दिलीप चौहान सर आप, सर आज पीडब्ल्यू से कॉल आया था, उसमें सर बोल रहे थे कि क्लास 11th का बैच जल्दी ले लीजिए, जल्दी नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं देखो दिलीप चौहान, टाइम वेस्ट नहीं हो सकता है। टाइम वेस्ट कैसे हो जाएगा, अच्छा बताओ। अभी हमारा रिजल्ट आना बाकी है और 11th में हमको कोई वो नहीं करना है कि जो हमको 90% या फिर टॉप करना है ऐसा नहीं है। या फिर करेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टाइम वेस्ट अगर जो आपसे कोई बोल रहा है तो वो बहुत ही आपसे गलत बोल रहा है। इसमें टाइम वेस्ट क्या है, हर बच्चा रिजल्ट के बाद पढ़ता है। अभी कुछ बच्चे अगर पढ़ना शुरू कर दें, कुछ का पता ही नहीं है कि सर हम फेल होंगे या पास होंगे 10th में, तो 11th का बैच ले लिए और बाद में पता चला कि अरे यार वो तो हम फेल हो गए हैं, उधर पैसा फंसाए पड़े, कॉल कर रहे हैं कि सर रिफंड कर दीजिए, रिफंड कर दीजिए। क्या फायदा है भाई ऐसा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर सभी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर फ्रांस की क्रांति, तो देखो फ्रांस की क्रांति आपकी हुई थी 1789। कब हुई थी, पूरी डेट की बात करेंगे तो डियर 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय है वो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। इस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, ठीक है। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व क्या था मेरे बच्चा, इस क्रांति का नारा था, याद रखिएगा। इस क्रांति का नारा क्या था, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, है ना। क्लियर है, बहुत बढ़िया अंशुल, बहुत अच्छी बात है। बट सर आपका सही है सर, बट 11th की क्लास से कंपटीशन क्वेश्चन आता है। अरे यार क्या ही बताया जाए, कंपटीशन के जब तुम क्वेश्चन में जाओगे डियर, तुमको ये नहीं पता चलेगा ये 11th के हैं कहाँ के हैं, तुम नहीं समझ पाओगे कि 11th के हैं, 9th के हैं, 12th के हैं। वो सुनने में लगता है कि भैया 11th का पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता डियर, हर एक क्लास से आता है, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। मेरे बच्चा फटाफट से आंसर कर दो, जो नेपोलियन है उसका संबंध किस देश से था। फटाफट से आंसर करिए एक बार, एकदम चाप के आंसर करना है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, फटाक से। स्मार्ट बॉय, ओ सॉरी सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, कहाँ रह गए थे तुम। दिलीप चौहान कह रहे हैं सी ऑप्शन राइट, स्मार्ट बॉय का सी है। अदिति बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। पूजा शर्मा, ठीक है, अदिति ही हो ना। सालू सिंह सी ऑप्शन राइट, बहुत बढ़िया है। ज्यादातर स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, बहुत अच्छी बात है। गाइस सभी स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि सर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, अभी सर कैसे हैं, अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है, ठीक है। फिलहाल में अभी तो वो पैर थोड़ा सा उनका बताया तो गया था आपको, ठीक है। तो आ जाइए, यहां पर बात करते हैं कि नेपोलियन का जो संबंध है वो किस देश से था मेरे भाई। क्या नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो नेपोलियन का संबंध कहां से था भाई सर, सर नेपोलियन का जो संबंध है वो फ्रांस से था, ठीक है। नेपोलियन का संबंध कहां से था डियर, फ्रांस से था, याद रखिएगा। नेपोलियन का संबंध कहां से था, फ्रांस से था, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा जरूरी है, हर साल पूछा जाता है कि भाई बताओ सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। फटाफट से आंसर करो एक बार, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत बढ़िया। अंशुल सिंह कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर ए। स्मार्ट बॉय का ए है, किरण का ए ऑप्शन, कशिश शाकी का ए है। आप कैसे हो सर, मैं अच्छा हूँ डियर, ठीक है, जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ, ठीक है। आ जाओ स्मार्ट बॉय, बहुत बढ़िया। सालू सिंह का ऑप्शन नंबर ए राइट है। समर सिंह भाई, समर आंसर करो, ठीक है। तो ज्यादातर स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखे भाई, का हो राजा, सठिया गए हो का है, का सठिया गए हो बाबू, ऑप्शन नंबर ए राइट कर रहे हो। कहां से राइट लग रहा है तुमको ऑप्शन नंबर ए है, ये बतावा, ऑप्शन नंबर ए तुमको कहां से राइट लग रहा है भाई।
चलिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। स्मार्ट बॉय कह रहे ना हो खिसिया गई वानी। अच्छा भाई खिसिया क्यों गए हो राजा, है? आ जाओ। यहाँ पर कहा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी कि जब महात्मा गांधी, एक अंग्रेज अधिकारी होता है जिसका नाम होता है लॉर्ड इरविन। देखो पूरी कहानी समझ लोगे अच्छा रहेगा। एक अंग्रेज अधिकारी होता है लॉर्ड इरविन, जिससे महात्मा गांधी जो है अपनी शर्त रखते हैं। लगभग में 6-7 शर्तें वो रखते हैं, जिसमें एक शर्त होती है नमक कानून की, ठीक है, नमक से कर हटाने की, नमक से कर हटाने की शर्त जो है रखते हैं। ये कहता है महात्मा गांधी से कि मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हूं, ठीक है। महात्मा गांधी से कौन कहता है? लॉर्ड इरविन कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हूं। महात्मा गांधी क्या करते हैं, तुरंत ही अपने 78, अपना आश्रम था जो साबरमती आश्रम, याद रखो कौन सा आश्रम था, अपने साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ में, 78 सहयोगियों के साथ में पैदल यात्रा शुरू करते हैं। और लगातार कितने दिन, 24 दिन पैदल चलते हैं, 24 दिन पैदल चलते हैं और 240 मील की यात्रा तय करते हैं। कितनी? 240 मील दूरी तय करते हैं, लगातार 24 दिन पैदल चलते हैं, ठीक है। और लगातार 24 दिन पैदल चलने के बाद में कहां पहुंचते हैं? लगातार 24 दिन पैदल चलने के बाद पहुंचते हैं खेड़ा नामक स्थान पर। कहां पहुंचते हैं? खेड़ा पहुंचते हैं, जहां वो क्या करते हैं, जल को उबाल करके, ठीक है, समुद्री जल को उबाल करके क्या करते हैं, उबाल करके नमक बनाते हैं, ठीक है, नमक बनाते हैं, ठीक है, नमक बनाते हैं। और इस तरीके से वो क्या करते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं, ठीक है, नमक कानून को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। और साथ में क्या करते हैं, एक आंदोलन शुरू कर देते हैं। और वहीं से आंदोलन शुरू करते हैं जिसका नाम रखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई थी? तो आपको याद रखना है नमक कानून तोड़कर हुई थी, ठीक है। अब ये नमक कानून कब तोड़ा गया था सर? 1930 ईस्वी में तोड़ा गया था। बिल्कुल भाई, तो 1930 जो ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा माय डियर? राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? अंशुल भाई बताओ। मैं जा रहा हूं। क्या हो गया अंशुल? अंशुल यादव क्या हो गया भाई? क्या प्रॉब्लम है तुमको? चलिए, तो ये क्लियर है भाई सबको? ये सर हमको क्लियर है, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है माय डियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे। फटाफट से आंसर हो जाएगा इस, आंसर हो जाएगा इस, एकदम चाप के आंसर कर दो। साहिल बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून है। अंशुल बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन राइट। सालू सिंह का बी ऑप्शन राइट, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। शाहिल भाई क्या हाल चाल है? सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी आंसर करेंगे, एकदम फटाफट से चाप के आंसर करो भाई। कैसे? चाप के आंसर करो। बहुत बढ़िया। अंशुल कह रहे हैं कि बी हो जाएगा और किरण का भी कहना है कि सर जी ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है डियर। चलो भाई देखते हैं क्या वास्तव में ऑप्शन नंबर बी राइट है? सब तो कह रहे हैं कि सर बी राइट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करते हैं किस चीज की, सर बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत वापस कब लौटे थे? याद रखो डेट, 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी, 9 जनवरी 1915, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कब लौटे थे सर? वापस लौटे थे। अब प्रत्येक वर्ष इसीलिए हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? हम प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। भारतीय प्रवासी दिवस जो है मनाते हैं, ओके।
प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को हमारे जो महात्मा गांधी जी जो है वो वापस आए थे। ठीक है सागर चौहान, मैं भी न्यू, कोई बात नहीं डियर, गुड आफ्टरनून है डियर सागर भाई। ठीक है अब देखो सर ये 1915 में वापस लौटे हैं तो गए कब थे? 1915 में अगर महात्मा गांधी जी वापस लौटे हैं तो वो गए कब थे? पूर्णिमा यादव भैया अभी तो सिलेबस पूरा नहीं, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा, परेशान मत होइए। सिलेबस क्या हो जाएगा डियर? पूरा हो जाएगा, परेशान नको होना है। तो यहां पर बात करते हैं महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस जो है कब लौटे थे। तो देखो भाई महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे भाई 1915 में। गए कब थे सर? देखो गए थे भैया गए कब थे भाई? चलो गए थे 1893 ईस्वी में। ठीक है 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी क्या गए थे? 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 ईस्वी में वापस आते हैं। ठीक है ये चीज याद रखनी है। देव कुमार मिश्रा गुड आफ्टरनून है डियर। ठीक है तो क्या होता है भाई 1915 में जो है महात्मा गांधी वापस आते हैं 9 जनवरी 1915, इसलिए प्रत्येक वर्ष हम 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। और 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे जरूरी क्वेश्चन और एकदम लाजवाब प्रश्न है भाई, 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला। क्या है? तड़कता भड़कता क्वेश्चन है भाई कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। फटाफट से सभी स्टूडेंट आंसर कर देंगे एक बार, जल्दी जल्दी बताओ। बेकरी इन द इवनिंग टुडे, अरे भाई बी ऑप्शन है अंशुल यादव, बहुत बढ़िया। ये पीवाई क्यों है? अरे सब पीवाई क्यों है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डियर और 100% पूछे गए क्वेश्चन है पूर्णिमा। ठीक है आ जाओ, किरण का बी ऑप्शन राइट है, अंशुल का भी बी है और पूर्णिमा यादव का बी है। ठीक है जो बच्चे टॉपर बैच नहीं ज्वाइन किए वो ज्वाइन कर लेंगे फटाफट से, सिर्फ 299 रुपए में। अगर आप चाहते हैं और डिस्काउंट तो मिल जाएगा। ठीक है दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे 99 36 53 31 98। ठीक है 53 31 98 इस नंबर पर आपको क्या करना है सर? कॉल और व्हाट्सएप करना है। ठीक है चलिए तो याद रखिएगा भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ज्यादातर स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा हुआ था भाई 13 अप्रैल, है ना 13 अप्रैल 1919। दिन कौन सा था सर? दिन याद रखो वैसाखी का दिन था। ठीक है वैसाखी का दिन था। बात है पंजाब राज्य की अमृतसर की। ठीक है पंजाब राज्य की अमृतसर की, कहां की? अमृतसर की, जहां एक बाग था जलियांवाला। बैसाखी का मेला लगा हुआ था, गांव वाले सैकड़ों गांव वाले इकट्ठे थे वहां पर, लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम क्या होता है मेरे बच्चा? जनरल डायर, याद रखो जिसका नाम क्या था सर? जिसका नाम था जनरल डायर। अब वो जनरल डायर क्या करता है? वो जनरल डायर करता है मेरे भाई उन निहत्थे लोगों पर अपना डर बनाने के लिए, अपना खौफ पैदा करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं अपरा रोला जमाने के लिए, वो क्या करता है? उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा देता है। अंधाधुंध गेट बंद करके गोलियां चलती हैं, सैकड़ों लोग जो है वहां पर मारे जाते हैं। ठीक है सर बैच और यूट्यूब में क्या डिफरेंस है? चलो भाई देखते हैं। अंशिका बहुत बढ़िया है, गुड आफ्टरनून है। तो यहाँ पर पूर्णिमा पूछ रही कि सर उसमें जो है बैच में और यूट्यूब में क्या डिफरेंस है? देखो डिफरेंस ये है डियर, ये यूट्यूब पर जो क्लास चल रही है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जब कभी आपको देखने को मिलेगी, अभी डेमो चल रही है तो डेली मिल जा रही है। बाकी जो सिलेबस पूरा कराया जाएगा और जो भी चीजें क्रैश कोर्स होंगी और 100% पेपर लीक वाली जो चीजें हैं वो सब आपको कहाँ मिलेंगी? वो डियर आपको मिलेंगी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में मतलब यानी कि हमारे बैच में। तो उसके लिए सिलेबस पूरा करना है, नोट्स बनाना है, पीडीएफ चाहिए, सारी चीजों के लिए आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है ये तो जब कभी चलती है। ठीक है तो चलिए अगर मैं बात करता हूं किसकी, अपने क्वेश्चन की, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दिन था वैसाखी का, वैसाखी का मेला लगा हुआ था, पंजाब के अमृतसर की बात है, जहां पर एक
निहत्थी भीड़ पर जो लोग मेला देखने आए होते भाई, मेला ही लगा था गांव में एक तरीके से बैसाखी के दिन, हर एक गांव में बैसाखी के दिन मेला लगता है। तो क्या हुआ वहां पर, गप्पू यादव बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून। वहां पे क्या होता है डियर, वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर लोगों के दिलों में अपना खौफ पैदा करने के लिए उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा देता है। उस बाग में कुआं होता है, बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग उस कुएं में अपनी जान बचाने के लिए कूद जाते हैं। अगले दिन जब क्या होता है, अगले दिन जब भाई उस कुएं की जांच पड़ताल करी जाती है तो 120 लाश मृत शरीर उस कुएं से निकलते हैं। तो कितनी भयानक भयावह घटना रही होगी जो 120 लोग कुएं में कूद गए, जिन्होंने अपनी डूब कर जान दे दी। तो उसमें लगभग में 4-5 लोग जो है सिर्फ जिंदा बचे थे, बाकी सब जो है निपट गए थे। ठीक है, सिर्फ 4-5 लोग ही जीवित बचे थे, जिसमें से एक भाई हमारे उधम सिंह थे। सब बच्चे जानते हैं उधम सिंह की जो है, उसके बाद में ये वहां से भाग निकले थे, तो इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी, इनको फांसी हो गई थी। दूसरे हमारे भरपूर सिंह, ठीक है, कौन थे भाई, भरपूर सिंह। आपको पता है ये भरपूर सिंह कितने साल के थे उस समय, 4 साल के थे। ये अपने दादाजी के साथ गए थे, इनके दादाजी ने इनको उस बाग की 4 दीवारी से बाहर फेंक दिया था, इसलिए ये जीवित बच गए थे। ठीक है, ये चीज याद रखना है। ओके सर, बाय बाय। बिल्कुल डियर देव कुमार, एक्स डॉट पागल एक्स, बिल्कुल भाई, गुड आफ्टरनून डियर सर। ये सब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या बेसिक एसएसटी समझकर, हाँ बिल्कुल लिख लो भाई। आगे सत्यम राज प्रेजेंट सर, सो गए थे। अच्छा भाई, ऐसे सोओगे तो कैसे काम चलेगा, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। ध्यान रखो भैया, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। ठीक है, आ जाओ तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भाई, यहां का आंसर मैंने आपको बता दिया ना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं डियर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमसे पूछा जाता है भाई, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, करो या मरो का नारा किसका था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करो या मरो का जो नारा है वो किसने दिया, फटाफट से आंसर कर दो। करो या मरो का नारा किसने दिया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, ऐप पर नहीं चल रहा है। सचिन पटेल, गुड आफ्टरनून है डियर, यहीं पढ़ो अभी डियर, पब्लिक ऐप पर चलेगा तब बताया जाएगा। ठीक है, अभी ये क्लास पब्लिक है तो यहीं पढ़ लो, ऐप पर बता दिया जाएगा। सत्यम कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी राइट है, सालू सिंह का सी, अंशुल का सी है, और किरण का भी सी ऑप्शन राइट है, कशिश शाके का सी है। देखो किसका सही निकलता है, ज्यादातर स्टूडेंट सी कह रहे हैं, सिर्फ बी कहा है हमारे सत्यम ने। ठीक है, जो उठकर आए हैं सो के। सचिन पटेल, ठीक है, आंसर करो फटाक से। बैच ज्वाइन कर लियो ना, टॉपर बैच। फटाक से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, न्यू बैच किया है, बहुत बढ़िया। सचिन पटेल ले लियो ना बैच। राम कैलाश प्रजापति सी राइट है, अभिलाष कुमार गुड आफ्टरनून डियर, सी ऑप्शन राइट है। आकाश शुक्ला गुड आफ्टरनून है डियर। चलो भाई देखते हैं, जो टॉपर बैच नहीं ज्वाइन के ज्वाइन कर लेंगे, सिर्फ 299 रुपए में पूरे 1 ईयर का, पूरे 1 ईयर का मिल रहा है भाई, फटाफट से ज्वाइन करेंगे। प्राइस अगर बताएंगे तो थोड़ा सा और डिस्काउंट हो जाएगा कि भाई अगर आपके पास नहीं है तो इसमें भी डिस्काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, कशिश शाह के पूछ रहे कि व्हाट इज दादा। दादा इसलिए भैया, वो मेरा छोटा भाई है इसलिए दादा कह रहा है। ठीक है, वो मेरा छोटा भाई है। तो आ जाओ यहाँ पर, करो या मरो का नारा किसने दिया था, है ना, करो या मरो का नारा तो वो दिया था हमारे महात्मा गांधी जी ने। कब दिया था मेरे बच्चा, तो मेरी जान, करो या मरो का जो नारा है महात्मा गांधी ने दिया था भाई 1945 में। कब दिया था, 8 अगस्त 19, याद रखो 8 अगस्त 1945 को महात्मा गांधी जी ये नारा देते। कब, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, करो या मरो का नारा देते हैं। कहां पे, मुंबई में, मुंबई की एक सेंट्रल मैदान में, मुंबई की एक सेंट्रल मैदान में कांग्रेस
इसकी एक सभा लगती है, उस सभा के दौरान महात्मा गांधी जी नारा देते हैं करो या मरो का, जो 8 अगस्त 1945 के दिन दिया जाता है। और इसी दिन महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी होती है। महात्मा गांधी जी क्या कर लिए जाते हैं? गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। विजय लक्ष्मी गुड आफ्टरनून है। अंकित पटेल बहुत बढ़िया, हेलो डियर, गुड आफ्टरनून है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभान अल्लाह गुड आफ्टरनून, कहां थे अभी तक तुम? हैं गायब ही रहते हो कोई ना कोई। क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? कल पढ़ाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण युग की जो शुरुआत है वो कहां हुई थी, कब हुई थी? फटाक से आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करो। पुनर्जागरण युग की जो शुरुआत है वो कहां से हुई थी? फटाक से आंसर हो जाना चाहिए गाइस, एकदम चाप के। सर आप कब आएंगे अयोध्या? प्लीज, आई वेटिंग यू, आई एम वेटिंग यू। तो कब आएंगे अयोध्या? आएंगे डियर, जल्दी ही आएंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, अभी अयोध्या तो देखो हो सकता है डियर जल्दी आए। वैसे जब हम घर जाते हैं तो अयोध्या होकर ही जाते हैं। ठीक है, घर जाते हैं तो अयोध्या होकर ही जाते हैं। सुभान अल्लाह बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन राइट है। अंशुल का ए ऑप्शन राइट है। कशिश साक्य का बी है। आकाश शुक्ला ए ऑप्शन राइट। अभिलाष कुमार का ए है। अंशुल का भी ए है। सचिन पटेल सर आप कहां से? डियर वाराणसी बनारस से। शुभम आंसर कर रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर ए राइट है। सालू सिंह का बी राइट है। ठीक है, कहां है आपका घर सर? डियर हरदोई है, सा पास में, उधर लखनऊ के पास में। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं पुनर्जागरण की, मेरे बच्चा पुनर्जागरण का मतलब समझ रहे हो? जब मनुष्य ने, जब इंसान ने अपनी खुद की मशीनें शुरू कर दी बनाना, तब से पुनर्जागरण युद्ध का अभ्युदय माना जाता है। पहले मशीन बनाई गई थी जो हमारी ये सूती वस्त्र काटने की जो मशीन थी, सॉरी छपाई की मशीन थी, प्रिंटिंग प्रेस जो बनी थी। प्रिंटिंग प्रेस जो बनी थी पहली कहां बनी थी सर? इटली में बनी थी। तो इटली में लगभग में 16वीं शताब्दी से, मान लो 16वीं शताब्दी के तहत, 16वीं शताब्दी से भाई पुनर्जागरण युग का अभ्युदय माना जाता है इटली से। ठीक है, कहां से? इटली से, याद रखो मेरे भाई। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है सर? फिर तो लखनऊ आना कभी प्लीज सर। हाँ डियर, आते घर जाते हैं तो लखनऊ होकर ही जाते हैं। ठीक है, चलो भाई अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न है कि 1929 में हुई महामंदी। देखो आप सबने बैच लिया है, ज्वाइन किया है, तो 90% अंक की गारंटी हमारी है। ठीक है, इतना पढ़ा देंगे, इतना पढ़ा देंगे कि आपके 90% अंक आएंगे ही आएंगे भाई, सच बता रहे हैं, गारंटी से आएंगे। ठीक है, तो सर आप अयोध्या से कैसे जाते हैं? वो तो बनारस से ठीक है सर, हम पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है। सचिन पटेल बहुत अच्छी बात है डियर, पॉलिटेक्निक के हो, बहुत बढ़िया है। सर आप कैसे जाते हैं? देखो बहुत सारे रास्ते हैं। वैसे तो यहां से चाहें तो प्लेन टिकट करा सकते हैं लखनऊ तक, वहां तक हो जाता है। उसके बाद में फिर मेरा गांव है, गांव तक जाने के लिए हमको बाई ट्रेन जाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, लखनऊ तक तो बाई प्लेन हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर ट्रेन से जाना पड़ता है। चलो सर आपके बैच का क्या नाम है डियर? बैच का नाम है टॉपर बैच। ठीक है, बैच का नाम क्या है डियर? टॉपर बैच, टॉपर बैच। चलो भाई, तो 1929 में हुई महामंदी का मुख्य कारण क्या था? यहां पर जो बच्चे हैं वो आंसर क्या कर रहे हैं गाइस? आंसर करो। सत्यम का ऑप्शन नंबर ए राइट है, बहुत बढ़िया है। अंशुल का ऑप्शन नंबर डी राइट है, और सालू सिंह का ऑप्शन नंबर बी राइट है, बहुत बढ़िया है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? फटाफट से आंसर कर दो। बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? तो 1929 में हुई महामंदी का जो है मुख्य कारण आपसे पूछा गया है। ठीक है, 1929 में आई महामंदी का मुख्य कारण आपसे पूछा गया है। गाइस एकदम चाप के आंसर करना है, एकदम फटाफट से धुआंधार तरीके से आंसर बताना है। जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। सर 299? अरे भैया 299 पूरे साल का फीस है यार, जितने का तुम चाट समोसा खा जाते हो 2 दिन में, उतना ही है। ठीक है, आकाश शुक्ला का ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, और सुभान अल्लाह का ऑप्शन नंबर ए राइट है, बहुत बढ़िया। तो अगर मेरी जान में आंसर की बात करता हूं, महामंदी का मुख्य कारण होता है डियर कृषि उत्पादों की अधिकता। ठीक है, 1929 में जो महामंदी आई थी उसमें जो हमारे यहाँ की महामंदी, भारत की बात करें, ये भारत की बात है। भारत में क्या था? कृषि उत्पादों की अधिकता। ठीक है, अगर मैं बात करूं अमेरिका की, 1929 में अमेरिका में भी महामंदी आई।
तो अमेरिका में महामंदी का कारण था वहां के शेयर बाजार डाउन हो जाना, शेयर मार्केट जो है डियर वो डाउन हो गई थी। ठीक है, उसका क्या था? अनिकेत कश्यप बहुत बढ़िया है, हेलो सर। हाँ भाई अनिकेत, क्या हाल चाल है? ठीक है, तो अगर बात करें 1929 में कृषि उत्पादों की अधिकता, अब इससे सर महामंदी क्यों आई? सर ये महामंदी का कारण क्यों बन गया? देखो भाई, तो 1929 में जो महामंदी आई, कृषि उत्पाद, अब मान लो कोई जो व्यक्ति है, कोई किसान है, आप देखो समझो, कोई किसान है वो आपसे 1,000 रुपए उधार लेता है। ठीक है, 1,000 रुपए क्या करता है भाई? उधार लेता है। उधार लेने के बाद में वो भैया अपनी फसल बोता है। ठीक है, फसल बोता है, फसल बोता है तो सारे किसान लगभग फसल बोते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है भाई? सारे किसान फसल बोते हैं, 1,000 रुपए मान लो उधार लेके किसी ने फसल बोई। जब फसल काटने जाता है, फसल काटने जाता है, काट लेता है, काट करके जब बेचने जाता है, अब कोई चीज ज्यादा हो जाएगी हद से तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। उसकी कीमत क्या हो जाएगी डियर? सर बैच और यूट्यूब में क्लासेस में क्या अंतर है? फार्मिंग बॉय डियर, ठीक हो भाई, फार्मिंग बॉय। बैच और यूट्यूब पर क्लासेस में अंतर, यूट्यूब पर क्या है, आपको पूरा सिलेबस नहीं कराया जाता डियर। यूट्यूब पर आपको क्या कराया जाता है? सिर्फ और सिर्फ क्या कराया जाता है डियर? कुछ क्वेश्चंस करवा दिए जाते हैं इंपॉर्टेंट, कुछ चैप्टर्स मान लो पढ़ा दिए जाते हैं बस। बाकी जो 100% बोर्ड में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, जो पीडीएफ है, जो नोट्स है, और जो टेस्ट वगैरह, अब टेस्ट से ही तो पता चलेगा कितनी तैयारी है, तो वो सारी चीजें आपकी बैच में होती हैं। और ये ऐप पर जो अभी तो डेमो क्लासेस चल रही है, तो आपको यूट्यूब पर पब्लिक मिल रहा है, उसके बाद में आपकी क्लासेस प्राइवेट हो जाएंगी, तो आपका सिलेबस जो है ऐप में पूरा कराया जाएगा। तो बैच में और उसमें ये अंतर है। ठीक है, तो सारी चीजें जो है आप सभी को नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, ओम प्रकाश यादव गुड आफ्टरनून डियर। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए फटाफट से। तो यहां पर क्या होता है, कोई किसान अगर भाई क्या करता है, फसल लेता है। अब जब भैया फसल की अधिकता ज्यादा है तो फसल की दाम भी गिर जाएंगे। जब बेचने जाता है तो उसके बहुत कम रेट में, मतलब सस्ते में खरीदे जाते हैं। फसल बेचता है तो उसकी भैया हमारी फसल कितने की होती है? फसल सर हमारी 200-400 रुपए की, फसल मान लो 800 रुपए की हो जाती है। फसल कितने की हो जाती है? 800 की हो जाती है। या फिर फसल समझ लो 500 की हो गई, 800 की मान लो। अब बताओ 800 रुपए में वो अपने घर का पूरे साल का खर्चा चलाएगा या फिर 800 में से उसके उधार दे देगा? बताओ, उधार देगा तो खाएगा क्या साल भर, और खा लेगा तो उधार बने ही रहेंगे। तो हमारे देश के जो किसान है वो सब क्या हो गए थे डियर? कर्ज में डूब गए। कैसे कर्ज में डूब गए थे? इसी तरीके से, क्योंकि कृषि उत्पादों की अधिकता हो गई और क्या हुआ, और जो दाम है फसलों के वो कम हो गए, तो उससे किसानों को लाभ होना बंद हो गया। अब किसान जो है सब क्या हो गए थे? कर्ज में डूब गए थे। तो यहां पर इसीलिए ऑप्शन नंबर हम टिक करेंगे, कृषि उत्पादों की अधिकता, ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है, आ जाओ। वही अमेरिका में महामंदी का कारण क्या था? अमेरिका में महामंदी का कारण था डियर शेयर मार्केट डाउन हो जाना। ठीक है, शेयर बाजार का गिरना। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? अब हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ लिए, हिस्ट्री मतलब समझ रहे हो, इतिहास के क्वेश्चन पढ़ लिए। अब भूगोल के क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि जियोग्राफी के। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैविक है? देखो, जैविक संसाधन होते हैं और आपके अजैविक संसाधन होते हैं। तो अब आपसे पूछा गया है, सर आप कितने दिनों से पढ़ाते हैं? डियर अभी तो हम ऑनलाइन में तो ऑफ ही पढ़ाया है, एक 1-1.5 साल हो गया है। ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं तो 2 साल तक ऑफलाइन में पढ़ाया, लगभग में 3-4 साल से पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ कशिश की बोलो, एक बात फटाक से बोलो। शिवांक ऑफिशियल हेलो मास्टर जी, का हाल बा? बहुत बढ़िया हाल बा हमार भाई। हाँ कशिश के बताओ भाई। चलिए, किरण का बी है और शुभम का बी ऑप्शन राइट है। अंजना देवी,
अंजना देवी डियर गुड आफ्टरनून है, बी ऑप्शन राइट। आकाश शुक्ला का बी है। अनामिका मिश्रा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग डियर अनामिका। ओके तो हाँ हाँ ठीक है विजय लक्ष्मी, ठीक है। चलो किरण का भी है, सुभान अल्लाह का भी है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या है, बी ऑप्शन राइट कर रहे। तो देखो यहां पर हमसे पूछा गया है कौन सा अजैविक संसाधन है, आ माने नहीं जैविक, जिसमें जीवन नहीं है भैया, ऐसे याद रख सकते हो, ट्रिक लगा सकते हो। तो अजैविक संसाधन क्या होते हैं, जो निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बने होते हैं, तो निर्जीव होते हैं एक तरीके से। आ माने नहीं जिनमें जीवन है। तो देखो पशुधन, वनस्पतियां, मछलियां, ये सब क्या है, प्रकृति से रिलेटेड है, जैविक है। लेकिन जो चट्टाने हैं मेरे भाई, चट्टाने क्या है, चट्टाने हमारी अजैविक संसाधन है, ठीक है। चट्टाने कैसी हैं डियर, चट्टाने अजैविक संसाधन हो जाएंगी, ठीक है। चट्टाने क्या हो जाएंगी डियर, अजैविक संसाधन हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ठीक है। अनामिका बोलने की आरू कहाँ रहेगी, भाई पता नहीं बच्चे, अब तुम लोग पुराने हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो कुछ पता नहीं रह रहा है। वैसे तो क्लास में टाइम से आ जाया करते थे, ठीक है। अब तुम जानो तुम्हारी सहेली है ना, आरू कहाँ है, सलोनी कहाँ है, ये सब बच्चे कहाँ हैं। अभी हैकर भी आए थे, थोड़ी देर हो चुकी है, ठीक है। चलो हैकर आ चुके हैं, स्पाइडर नाम से कुछ आईडी बनाए थे, स्पाइडी, ठीक है। सॉरी सर क्लास 10th में जितनी भी परेशान क्यों, अरे ठीक है विजय लक्ष्मी, ठीक है। हाँ भाई आए थे, नहीं आया था, ओके आ जाओ। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है ना। गेहूं के लिए, चावल के लिए, कपास के लिए और चाय के लिए। फटाफट से आंसर कर दो, काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है गाइस, फटाक से आंसर कर दो, एकदम चाप के आंसर करना है। लेकिन सर अभी मैंने मैसेज किया था तब तो नहीं आया, अभी आया था फिर चला गया, ठीक है। चलिए सालू सिंह कह रहे हैं कि सी ऑप्शन राइट है, किरण का सी है, अंजना देवी का सी ऑप्शन राइट है, बहुत बढ़िया है। और शुभम का भी सी ऑप्शन राइट है, आकाश शुक्ला सी ऑप्शन, सुभान अल्लाह का सी है, बहुत बढ़िया है। सभी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो क्या हो जाएगा यहां पर देखो, सब कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सो गाइज आ जाओ। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त, देखो का से क्या है भाई, यहां पर राशि मैच करेंगे, का से काली, का से कपास, का से काली, का से कपास। भाई इनका लोगों का जो है राशि मैच कर जा रहा है? राशि मैच कर जा रहा है भाई, इनकी कुंडली मिल जा रही है, ठीक है। दूसरी चीज काली, इनके पास नमी ज्यादा है, इनके पास नमी ज्यादा है, ठीक है। इनको नमी चाहिए, इनको नमी चाहिए। अब भाई बताओ इनके पास है, इनको चाहिए, ये भी काली ये भी काली, दोनों का राशि मैच कर जा रहा है, तो क्या ही दिक्कत है भाई, बन जाएगा जोड़ इनका। यानी कि काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए, फसल के लिए उपयुक्त है, कपास की फसल के लिए क्या है, उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सर जी हैकर आजकल बहुत उड़ रहा है, अच्छा भाई पता नहीं उड़ रहा है कि नहीं, ये तो तुम जान सकती हो, हैं तुम जान सकती हो उड़ रहा है कि कहाँ है, जमीन में है कि चल रहा है? क्या ही बता सकते हैं, हम तो सिर्फ नोट लाई कर सकते तुम दोनों लोग के। चलो भाई अभिषेक भैया जी बोल रहे हैं कशिश मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, निखिल सर से पूछ लो। भैया अभिषेक सर ही जान सकते हैं तुम्हारा ये बात, ठीक है, हमको नहीं पता है कशिश डियर, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन क्या हमसे पूछा जा रहा है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। जो भूदान आंदोलन है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू कर दिया गया था, भूदान आंदोलन सर था क्या, है ना। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आंसर कर दीजिए आप एक बार कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। अनामिका कह रही है कि सर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अच्छा भाई कल बोला था, अच्छा भाई कोई बात नहीं है। चलो सालू सिंह का सी है, अनामिका का सी है और कशिश शाकी का सी है, सुभान अल्लाह, आकाश शुक्ला, ठीक है। सभी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर सी ऑप्शन जो है राइट है। किरण बहुत बढ़िया सर, सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। आ जाओ, हाँ शुभम बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन राइट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
अंजना देवी का भी ऑप्शन नंबर सी ही राइट है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी सी ऑप्शन को राइट कर रहे हैं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। देखो भाई यहां पर क्या है भूदान आंदोलन, भू माने होता है जमीन, भू माने पृथ्वी या फिर जमीन। ठीक है, भूदान, दान माने होता है दान करना, भू माने जमीन, जमीन या फिर पृथ्वी। ठीक है, जमीन दान करना। तो विनोबा भावे जी ने यह आंदोलन चलाया था लगभग में 1951 या फिर 52 के आसपास। ठीक है, उन्होंने ये आंदोलन क्यों चलाया? उन्होंने कहा भाई कुछ लोग हैं हमारे यहाँ पे जिनके पास बहुत सारी जमीन है, कुछ लोग के पास भाई रहने के लिए तक जमीन नहीं है, खड़े होने के लिए जमीन नहीं है। तो वो ये आंदोलन चलाते हैं कि जिनके पास अधिक जमीन है, जो जमींदार लोग हैं, वो जिनके पास जमीन नहीं है उनको अपनी थोड़ी थोड़ी सी जमीन दे सकते हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से। कैसे? स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा से, खुद की इच्छा से, खुद की मर्जी से वो जमीन दे सकते हैं। ऐसा आंदोलन कौन चलाता है? विनोबा भावे जी चलाते हैं। ठीक है, ये 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को चलाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चमन राजपूत, गुड आफ्टरनून डियर। भैया जी मुझे एक बात बता दो, मेरे नाम की, भैया पता नहीं, अभी तो तक तो आई नहीं, लग रहा है कशिश नाम की कोई बच्ची नहीं आई दोबारा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई बताओ, तुम लोग को गर्मी में जुकाम हुआ है कभी? हम गर्मी में जुकाम से जूझ रहे हैं, बताओ। चलिए भाई, क्या क्वेश्चन है? ब्रजेश बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून डियर। जी सर हमें भी हुआ। हाँ भाई, सालू सिंह का सी ऑप्शन राइट। देखो टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, क्वेश्चन है। जो टिहरी बांध है वो किस नदी पर बना है? गाइस फटाक से आंसर कर दो। क्या करना है? फटाफट से एक बार आंसर कर दो। और लाइक शेयर तुम लोग कर नहीं रहे हो, बता नहीं क्यों गद्दारी करते हो। लाइक शेयर जरूर करो। अब पूछा गया है टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो भैया टिहरी बांध के लिए ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, भागीरथी और सतलुज। फटाक से बताओ, जल्दी जल्दी से आंसर करो। आकाश शुक्ला का ऑप्शन नंबर सी राइट है, बहुत बढ़िया आकाश। सुभान अल्लाह का सी है, शुभम का सी है, अंजना देवी का सी है और किरण का भी सी ऑप्शन राइट है ना। ज्यादातर बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। बहुत बढ़िया आकाश शुक्ला, देखो सारे आंसर सही कर रहे हैं, क्या बात है। कहां से देख रहे हो भैया, कहां से देख रहे हो, नकल कर रहे हो हैं? चलिए भाई, ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी ही राइट है। तो देखो टिहरी बांध की अगर मैं बात करूं, टिहरी बांध डियर ये कहां है? ये उत्तराखंड में है, सबसे पहले याद रखो। सर उत्तराखंड में टिहरी बांध है। उत्तराखंड में तो सर यहाँ पे गंगा, यमुना, सतलज कुछ नहीं, भागीरथी नदी है। तो उत्तराखंड में कहां पे बना हुआ है सर? भागीरथी नदी पर ये बांध बना हुआ है, भागीरथी नदी पर ये बांध बना हुआ है। और अगर एग्जैक्ट जगह की बात करें तो भागीरथी है ना, भागीरथी और भीलांगना के संगम तट पर, और भीलांगना नदी के संगम तट पर। ठीक है, भीलांगना नदी के संगम पर, भीलांगना नदी के संगम पर ये जो है टिहरी बांध बना हुआ है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कैसा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 260 मीटर, 260.5 मीटर कह सकते हैं। 260 मीटर ऊंचा ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, अंकित पटेल भाई पूछो। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो ये भाई विश्व के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है, विश्व के, है ना, विश्व के सबसे ऊंचे, है ना, सबसे ऊंचे बांधों में से एक माना जाता है। ओके, एक माना जाता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, भारत का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो कहां स्थित है भाई? फटाक से आंसर करो।
एक बात पूछे भाई, एक बात क्यों पूछ रहे हो? अच्छा अनामिका से पूछ रहे हो तो भाई पूछो। बताओ भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थित है? गाइस फटाक से आंसर करो। फटाक से आंसर हो जाएगा गाइस। चलिए पढ़ लो भाई। करण का ऑप्शन नंबर बी है, किरण का, सालू का बी है, अंजना देवी का बी है, ठीक है। चलो भाई, तो सुभान अल्लाह का भी बी ही ऑप्शन राइट है, ठीक है। सर आपके बैच से 84%, 84% 50 बने। चलिए ठीक है। तो कह रहे हैं कि सर 84% बनिए। डियर व्हाट्सअप मैसेज करिए 99 36 53 61 98 53 61 98। इस नंबर पर अपना जो है रिजल्ट भेज दीजिए, और अपना जो है एक फोटो अच्छा सा बढ़िया सा जिससे देखकर लोग अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा फोटो भेजिए एकदम धमाकेदार, ठीक है। चलिए 1 मिनट का वेट करेंगे गाइस, 1 मिनट का वेट करेंगे, मैं आता हूं अभी। यूं गया और यूं आया। गुलाब गुप्ता पूछ रहे हैं 11th का बैच कितने का है गुरुजी? भैया 10th तो कर लो गुलाब गुप्ता, 11th तो हो जाएगा हैं। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। आशुतोष मिश्रा गुड आफ्टरनून है डियर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर क्लास 10th का 2027 का बैच कब है? भाई बैच जो है वो चालू है, बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है आशुतोष भाई, बैच स्टार्टेड है। बैच का प्राइस है सिर्फ 299। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो सिर्फ आपको 299 रुपए में ये बैच मिल जाएगा। पूरे 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी, जिसकी 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। ओके, ज्वाइन करने के लिए ये नंबर दिया गया, तुरंत कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर यहाँ का जो है हमारा बी राइट है। ज्यादातर स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखते हैं। भैया के लिए लेना है, अच्छा भैया के लिए लेना है तो यही प्राइस है, यही प्राइस है। डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है, डिस्काउंट हो जाएगा क्योंकि कूपन कोड जो है एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। गुलाब गुप्ता कॉल कीजिएगा, बता देंगे। तो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है ना, तो वो कहाँ है? राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ है? राजस्थान के जोधपुर जिले में है। जोधपुर जिले में है, जिसका नाम क्या है? भड़ला। क्या नाम है भाई? भड़ला सोलर पार्क, ठीक है, भड़ला सोलर पार्क। भड़ला सोलर पार्क जो है मेरे भाई, ये भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। हाँ बहुत बढ़िया। ओके बाय डियर।
सर आप नहीं पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे भाई, हम ही पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया। सर कल कितने बजे क्लास है भाई? प्रतिदिन क्लास यही टाइम है, 2 बजे, ठीक है। चलो चलो भाई, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखो, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ? राजस्थान के जोधपुर जिले में भैया एक तहसील है जिसका नाम है भड़ला। क्या है? भड़ला नहीं, फलोदी तहसील। क्या नाम है? तहसील कौन सी है भाई? तहसील है, तहसील का नाम देखो फलोदी। अरे यार क्या लिख जा रहा है, तहसील है फलोदी। तहसील का नाम क्या है डियर? फलोदी तहसील है। राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है जोधपुर, वहां पे एक तहसील है फलोदी। फलोदी में एक भड़ला सोलर पार्क है जो हमारे भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र केंद्र स्थित है, जो कितने बीच में पता है? 14,000 एकड़। 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। ये विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक माना जाता है, ठीक है। याद रखो ये कहां है? राजस्थान में है, और याद रखना है, ओके। बी है सर, बहुत बढ़िया आशुतोष मिश्रा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। गाइस अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन भारत में प्रमुख है? तो बताओ, भारत में सबसे ज्यादा परिवहन किसके द्वारा होता है? पाइपलाइन के द्वारा, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, या फिर जल परिवहन? फटाफट से आंसर करो। भारत में सबसे ज्यादा प्रमुख परिवहन का साधन कौन सा है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन भारत में प्रमुख होता है? फटाफट से बताओ, एक बार चाप के आंसर करो गाइस। चलिए सरिता पाल, बहुत बढ़िया। सर का नेम क्या है डियर? सर का नेम बाद में पूछो, पढ़ाई करो पहले, है ना। आशुतोष मिश्रा कह रहे हैं कि सर सी ऑप्शन राइट है। ये विजी पर्सन कहां से आते हैं? कौन सा भाई विजी पर्सन यहाँ पे तुमको दिख रहा है भाई? है बहुत बढ़िया। ज्यादातर स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो फटाफट से आंसर करो गाइस, एकदम चाप के आंसर कर दीजिए, फोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, और जो करना है कर लीजिए, लेकिन आपको आंसर करना है। आंसर करिए जैसे भी कर पाइए। आकाश शुक्ला कह रहे हैं सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलो भाई, अंकित पटेल, लवेरिया हो गया क्या तुमको भाई? उतारना पड़ेगा बुखार, है बताओ, उतार दें? एक ही डायलॉग में उतर जाएगा। चलिए, इतना बड़ा तो पर्सन है, आपको नहीं दिखा बिटिया, हमको नहीं दिखा आरती। इंजीनियर सानिया विश्वकर्मा, गुड आफ्टरनून है डियर, ओके। गुड आफ्टरनून है डियर सानिया। हो गई क्लास सानिया? आ जाओ। कौन सा परिवहन का साधन, आप बताओ। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा परिवहन किसके माध्यम से होता है? अच्छा बताओ। कि बोलोगे सर हम तो पैदल ही निकल जाते हैं, बोलोगे सर हम पैदल ही निकल जाते हैं, ठीक है। पैदल को छोड़ करके बताओ, सबसे ज्यादा सब लोग पाइपलाइन से जाते हैं, सबसे ज्यादा लोग हवाई जहाज से जाते हैं, या सबसे ज्यादा लोग सड़क के माध्यम से जाते हैं, या फिर सबसे ज्यादा लोग जल के माध्यम से जाते हैं, नाव नवैयों से जाते हैं? बताओ, भारत की बात चल रही है, तो जल्दी जल्दी बताओ, भारत में लोग सबसे ज्यादा किससे जाते हैं? यस सर, बहुत बढ़िया सानिया। सर जी आप ही बिजी पर्सन? अरे हम कहाँ पे बिजी रह रहे हैं भाई, अच्छी खासी तो क्लास पढ़ा रहे हैं। अब क्लास पढ़ाने में भी अगर कोई बिजी कहलाता है तो क्या ही बताया जाए, हैं? खाएंगे क्या, पढ़ाएंगे नहीं? चलिए, सानिया विश्वकर्मा कह रहे हैं कि सर सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। अंजना देवी, और जल के माध्यम से, जल के माध्यम से तो तुम तो जल पर ही हो भाई, हमको लग रहा है जल के माध्यम से जाती हो। क्या बताया जाए डियर? भारत में सबसे ज्यादा परिवहन का जो प्रमुख साधन है डियर, वो है सड़क परिवहन, ठीक है। सबसे ज्यादा सड़क परिवहन जो है भारत में है। सबसे ज्यादा जो यात्राएं हैं, परिवहन जो है, परिवहन का मतलब समझ रहे हो? आना जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है सर? परिवहन कहलाता है, ठीक है। तो ये परिवहन क्या है? सड़क परिवहन भारत में प्रमुख माना जाता है। क्वेश्चन है झरिया। झरिया समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हैं सर, वो वाला झरिया नहीं है ये झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? झरिया एक जगह का नाम है, समझ में आया? झरिया खान है, एक खान है। और जैसे सोने की खान होती है, चांदी की खदानें होती है, उसी तरीके से एक खदान है जिसका नाम है झरिया। अब ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए है, बॉक्साइट के लिए है, या फिर तांबे के लिए है? किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? आदर्श चौहान का ऑप्शन नंबर डी राइट। सर मेरा सही है, बहुत बढ़िया आशुतोष मिश्रा। चलिए भाई, पराग से बताओ। सानिया का बी ऑप्शन राइट है, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया है, वर्जेश भी ऑप्शन राइट कर रहे हैं और झरिया कोयले के लिए। अच्छा भाई देखते हैं, फटाफट से आंसर करो भाई। चलिए बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन राइट, आकाश शुक्ला का बी है। यहां पर बात करें अगर हम झरिया की, तो झरिया प्रसिद्ध है मेरे भाई कोयले के लिए। आपको पता है झरिया जो खदान है हमारी, वो पिछले 100 सालों से, कितने, पिछले 100 सालों से कोयला प्रदान कर रही है। पिछले 100 सालों से लगातार क्या दे रही है, कोयला दे रही है। तो यहाँ पे झरिया किस लिए प्रसिद्ध हो जाएगी, कोयले के लिए। गाइस एकदम तड़कता भड़कता धुआंधार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आप सभी के लिए आ रहा है। तो भाई बताओ कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए, एकदम गर्मा गर्म है भाई, बताओ कौन सा ऑप्शन जो है लॉक कर दिया जाए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। गाइस एकदम बहुत बढ़िया आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सानिया। तो अब बताओ भाई, अब बताओ कि यहां पर जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू किया गया। गाइस एकदम चाप के आंसर करना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, फटाफट से आंसर करो बाय डियर, ठीक है। आ जाओ, कौन सा ऑप्शन राइट होगा एक बार देखते हैं। क्या बता रहे हो तुम लोग, क्या है कहने का मतलब तुम्हारा है। सर हम इसको कॉपी में लिख लें, नहीं भाई इसको कॉपी में नहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर टॉपर बैच से जुड़े हो, बैच ले लिए हो, तो तुमको इसका पीडीएफ ही मिल जाएगा, डायरेक्ट इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके सो गाइज आगे बढ़ते हैं, आंसर करो एक बार। 1972, बहुत बढ़िया सानिया। आदर्श चौहान का भी है, आशुतोष मिश्रा का भी है, पायल कुमारी का भी है, सत्यम का भी है, बहुत बढ़िया किरण, ठीक है, आकाश शुक्ला का भी है। ज्यादातर स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमारा जो है संवैधानिक रूप से कब लागू किया गया था, 1972 में, ठीक है, 1972 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन बी विल बी राइट, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम धुआंधार और एकदम नया नया तड़कता भड़कता, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसा है भाई जिसका आंसर दूध पीता बच्चा भी बता देगा। कैसा, दूध पीता बच्चा भी बता देगा, है ना। तो बताओ भाई कौन सी रवि की फसल है, फसल के बारे में पूछा गया। अब ये नहीं बता पाएगा तो समझ लो तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, है ना। तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सी रवि की फसल है। चावल हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा। आहा, बाजरे की रोटी किसने किसने खाई है भाई, है बाजरे की रोटी। 11th का फीस, स्टूडेंट स्टूडेंट ऑफ रावा, डियर क्लास 11th का फीस तुमको नहीं पता है। क्लास 11th का फीस है 299 रुपए। वैसे अभी ऑफर चल रहा था, 51 रुपए में आपको बैच मिल जा रहा था, लेकिन ऑफर हमारा कल ही खत्म हो चुका है। 299 रुपए है तो ठीक है, अगर नहीं है कुछ कम है तो सर बता दीजिए मेरे पास इतने रुपए हैं, इतने में कर लीजिए, ठीक है, हो जाएगा एडमिशन, परेशान मत होइए। बाद में मत कहिएगा कि सर पढ़ाई की वजह, पैसे की वजह से पढ़ ही नहीं पाए, ठीक है। आकाश शुक्ला का सी है, अंजना देवी का सी ऑप्शन राइट है, सुभान अल्लाह, किरण, सब बच्चे, सानिया विश्वकर्मा, सालू, अदिति और सत्यम, सबका सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए पवन गुप्ता कह रहे हैं कि सर सी ऑप्शन राइट है, ठीक है, 51 रुपए का कन्यादान, ठीक है। आ जाओ, अगर हम बात करते हैं रवि की, देखो फसल के बारे में मैं आपसे बात करता हूं थोड़ी सी। तो जो फसलें हमारी जो फसलें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में क्या करी जाती हैं, बोई जाती हैं, ठीक है। और हमारी वही अप्रैल मई, कब, अप्रैल और मई के महीने में क्या कर ली जाती हैं, काटी जाती हैं। अप्रैल मई जुलाई तक क्या कर ली जाती हैं, काट ली जाती हैं। वो फसलें क्या कहलाती हैं सर, वो फसलें सर रवि की फसल कहलाती। अभी कौन सा चल रहा है, अप्रैल महीना चल रहा है, कौन सी फसल काटी जा रही है सर, सर गेहूं की फसल काटी जा रही है। आहा, गेहूं की कटाई, कि समंदर सा दिल है तुम्हारा, दरिया हो जाएगा, और इस गेहूं की कटाई में बेटा मुंह तुम्हारा करिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, कौन सी रवि की फसल हो जाएगी हमारी जो है रवि की फसल हो जाएगी गेहूं। गेहूं क्या है, एक हमारी रवि की फसल है। अगर मैं इनकी बात करता हूं, कहाँ कहाँ पे चावल है हमारे, धान है, सब क्या है, ये सब खरीफ की फसल है, ठीक है। तो रवि की फसल क्या है, ये वाली। अभिषेक प्रेजेंट सर, बहुत बढ़िया है। कहाँ थे अभी तक, हैं कहाँ सो रहे थे बाबू। 10th का क्लास का बता दीजिए, 10th क्लास का भी प्राइस इतना ही है, जितने हैं भैया उतने दे दो, हम क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। 299 का बैच है। वैसे तो अब पूछो मत, बैच में पता है डू 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 डू
बैच जितने का है 2999 का, हर जगह आप चले जाइए कहीं भी, ठीक है। अब जब इसमें से आप एक 9 कम कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है कि सर 9 ही तो कम कर दिए हैं। चलिए चलिए सर 51 कर दो प्लीज। नहीं भाई अब नहीं हो पाएगा देखो। हाँ इसमें डिस्काउंट कर सकते हैं सर, मेरे पास 299 नहीं है, 251 है सर, मेरे पास 200 रुपए है, मेरे पास 151 ही है, हो जाएगा यार, ऐसी बात नहीं है। अब बट तुम कह रहे हो सर 51 कर दो, 4-5 दिन से ऑफर चल रहा है तब तुम लोग ध्यान नहीं दिए हैं। चलिए सालू बहुत बढ़िया है, गुड आफ्टरनून है। चलो यहां पर मैं बात करता हूं फसलों की तो हो गई बात। अब हम बात करते हैं अपने सिविक्स की। सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र सर, है ना। सिविक्स मतलब क्या होता है, नागरिक शास्त्र या फिर पॉलिटिकल साइंस जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन है आपके कहां से, पॉलिटिकल साइंस से है। और यहां पर क्या है, क्वेश्चन है भारत में शासन व्यवस्था कैसी है। देखो भाई भारत में किस तरीके की शासन व्यवस्था है, एक बार आंसर हो जाए। एकदम चाप के आंसर करना है भाई। अगर गूगल के ना, गूगल चाचा से गूगल चाची से मदद मांगी बेटा बहुत मारेंगे। आंसर करो भाई। सत्यम बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए राइट है। सर मैं क्रिकेट देखने गया था कल। अच्छा भाई अभिषेक, क्रिकेट देखकर तुमको क्या मिला, क्या प्राप्त हुआ, कुछ मिल गया, कौन सा रस प्राप्त हो गया। शोभित कुशवाहा कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर ए राइट है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं गाइस, एकदम आंसर करो यार तुम लोग तो। हाँ आकाश शुक्ला का ऑप्शन नंबर ए राइट है। गूगल बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद को भी मुर्दाबाद बना देता है तेरा भाई, ठीक है आ जाओ। शुभान अल्लाह अस्तु सुख मिश्रा बहुत बढ़िया कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर ए राइट है। गाइस एकदम लाइक हो जाए, एकदम धुआंधार वाला लाइक हो जाए, बवाल मत जाना चाहिए। नंबर पहले अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो एकदम बढ़िया से। नंबर कैसे आएंगे, नंबर गिरेंगे तत्तड़ 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 तत्तड़, ऐसे नंबर गिरेंगे एकदम चाप चाप के, ठीक है। चलिए नहीं पता है ये सर, कोई बात नहीं है सानिया। ओके सर ओके सर। तो भाई जिसको किसी को भी बैच ज्वाइन करना है वो नंबर है 9936533198, ये भाई नंबर है। और इस पर धनाधन धुआंधार धमाकेदार, जैसे अपने बाबू के पास कॉल करते हो ना, हेलो बाबू खाना खाया, मेरे बाबू ने थाना खाया, पूरे थाना पुलिस थाने को ही खिला दे रहे हैं, क्या बताया जाए। तोतले हैं नहीं पर बन रहे हैं, उसी तरीके से भाई जितना मन करे उतना कॉल करो, दबा के कॉल करो, 1 घंटा बात करो, 4 घंटा बात करो। सर ये पूछना है, जो भी पूछना है यार तुम कॉल करो सिर्फ इस नंबर पर, ठीक है। बोलो सर मुझे बैच चाहिए, चाहिए ही चाहिए, तो भैया तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। सर विराट कोहली मिला है, उसके साथ फोटो भी खींचा, ठीक है भाई। हमको नहीं लग रहा है अभिषेक विराट कोहली तुमको देखने को मिला होगा, आ जाओ। अभिषेक कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। तो देखो भारत में शासन व्यवस्था कैसी है, भारत में। अब एक चीज बताओ भारत में कैसी सरकारें, सर भारत में 2 तरीके की सरकारें हैं, 2 तरीके की। जैसे एक तो सर हमारी केंद्र सरकार है और दूसरी है भैया राज्य सरकार। दूसरी क्या है सर, भारत में राज्य सरकार। 2 तरीके की सरकारें हैं। अब आपको परिभाषा एक पड़ी है कि जब सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, या फिर जब सरकार की शक्तियों को 1 या 2 से अधिक स्तरों में बांट दिया जाता है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो भारत में क्या है, दो तरीके के स्तर है, 2 स्तर है सरकार के, एक केंद्र सरकार एक राज्य सरकार। तो जहां पर एक ही शासन सरकार की शक्तियों को 2 स्तरों में बांट दिया जाता है, वहां पर संघीय शासन व्यवस्था लागू हो जाती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा गाइस, राइट हो जाएगा। ओके ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया भैया। कॉल कीजिएगा स्टूडेंट ऑफ रावा, कॉल करिएगा, ठीक है, कॉल कॉल। चलो बहुत बढ़िया है सर। शायरी सुनाइए, कौन सा शायरी भाई, शायरी वायरी बाद में होगा, शायरी वायरी बाद में होगा, पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो बाबू, शायरी तो होता रहेगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन एकदम तड़कता भड़कता, एकदम धुआंधार और पूरे 5 करोड़ का सवाल है आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, जल्दी जल्दी बताओ, विच ऑप्शन विल बी राइट। गाइस एकदम बताना है आंसर। और ये रहा क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी। अरे सर पहली बार क्वेश्चन सुन रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ।
रख हौसला वो मंजर भी आएगा, ये वाली शायरी। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और इन मुश्किलों से तू हार मत जाना है दोस्त। और उसके बाद में यार हमको लास्ट लाइन नहीं याद है, ठीक है, ठीक है भाई, लास्ट लाइन नहीं याद है। अब इसका आंसर करो एक बार फटाफट से। अभिषेक कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी है, आकाश शुक्ला का ऑप्शन नंबर बी राइट है। ओके, आदर्श चौहान बहुत बढ़िया है। डिस्काउंट कर दो प्लीज सर, मैं ज्वाइन कर लूं, 9 लोग हैं। अरे भैया डिस्काउंट कॉल करने की बोले हैं यार, तुमको कॉल करने की बोले हैं डियर स्टूडेंट ऑफ रावा। किरण का ऑप्शन नंबर बी राइट है। और भाई फटाफट से आंसर करो, आंसर हो जाना चाहिए। सालू कह रहे हैं सर बी को लॉक कर दिया जाए, ठीक है। चलिए, सानिया विश्वकर्मा कह रही है कि सर ऑप्शन नंबर बी राइट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। शोभित कुशवाहा कह रहे हैं बी हो जाएगा। राजेश सिंह कह रहे हैं सर सी को लॉक कर दिया जाए। देखो, राज्य पुनर्गठन की जब आयोग, इसका गठन हुआ था डियर, गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 1953 ईस्वी में, याद रखो। इसकी रिपोर्ट लगाई गई थी 1956 ईस्वी में, ठीक है। 55 के आसपास, 56 में इसकी क्या लगाई गई? रिपोर्ट लगाई गई। उसके बाद में जब इसकी रिपोर्ट लगी तब भारत में 14 राज्य बनाए गए, 14 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे कब? 1956 ईस्वी में जब ये रिपोर्ट लागू करी गई थी राज्य पुनर्गठन की, तब 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। सर साइंस की एमसीक्यू करवा दो, करवा देंगे भाई, काहे परेशान हो यार, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा भाई। डिस्काउंट कर दो, मैं 9 लोग। अरे भैया तुम कितने भी लोग हो, मैंने कहा कॉल करो सिर्फ तुम, ठीक है। बहुत बढ़िया गाइस, एकदम अगला क्वेश्चन तड़कता भड़कता और धुआंधार तरीके से, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है? जल्दी बताओ। देखो, शिक्षा हो गई, पुलिस हो गई, विदेशी मामले हो गए, कृषि हो गई। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो ऐसा विषय है वो संघ सूची का है? फटाक से बताओ कौन सा विषय संघ सूची का है। गाइस आंसर करो, देखते हैं किसका सही है। चलो भाई देखा जाए। सर आप कहां से हो? आशुतोष मिश्रा भैया वाराणसी। वैसे तो मैं हरदोई, हरदोई नाम सुने हो? हरदोई यूपी का सारा जिला खिला खिला है, यूपी का सारा शहर खिला खिला है, और दिल्ली से दिलवाला हरदोई जिला है, ठीक है। तो आ जाओ सर, आप कहां से हो? बहुत बढ़िया। आकाश शुक्ला का ऑप्शन नंबर ए राइट है, सत्यम का ए है, इंजीनियर सानिया विश्वकर्मा ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। शोभित कुशवाहा का बी है। तो गाइस देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइस, यहाँ पे कौन सा विषय संघ सूची का है? कौन सा हो जाएगा मेरी जान? देखो आंसर इसका, शिक्षा नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। पुलिस, मजा नहीं आ रहा है सर। संघ सूची की अगर हम बात करेंगे तो जो विदेशी मामले हैं भाई हमारे, कौन? विदेशी मामले सभी किसके अंतर्गत आते हैं माय डियर स्टूडेंट? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? विदेशी मामले जो है, जैसे परमाणु ऊर्जा हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, और विदेशी मामले सब किस में आते हैं? ये सारे संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? गाइस भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? फटाफट से आंसर करो। जल्दी जल्दी बताइए। गाइस फटाक से आंसर, जल्दी जल्दी बताओ फटाक से। ज्यादातर स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर 22 हो जाएगा, है ना? फटाक से बताओ।
देखो भाई, सानिया विश्वकर्मा पूछ रही है कि सर संघ सूची क्या होता है। आ जाओ भाई, देखो संघ सूची। संघ सूची, अब देखो संविधान है, संविधान में अनुसूचियां हैं, बहुत सारी हैं, अनुसूचियां हैं कि नहीं है, बिल्कुल सर हैं। तो ये संविधान के कुछ नियम है। संविधान की 8वीं अनुसूची में इस संघ सूची का वर्णन किया गया। किसमें? 8वीं अनुसूची में। अब ये होता क्या है? ये है, ये संघ सूची होती है। संघ सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? केंद्र सरकार को होता है। ये संघ एक सूची का नाम है और इस पर सिर्फ अधिकार कौन बना सकती है? केंद्र सरकार बना सकती है। कौन? इस पर अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, संघ सूची पर। यह संघ सूची के अंतर्गत विदेशी मामले, जैसे कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम ऐसे होते हैं, जैसे कोई विदेशी मामला हो गया, कोई बैंकिंग का मामला है, तो उसके अंतर्गत जो जो फैसले हैं वो कौन लेगा? एक समान जो नीति है, जैसे कोई विदेशी मामला हुआ, उस पर कोई नीति है, कोई नियम लागू करना है, तो कौन आएगा? किसके अंतर्गत आएगा? वो संघ सूची के अंतर्गत आएगा। ये संविधान की चीजें हैं डियर, ठीक है। तो ये संघ सूची होती है और इस पर जो कानून है वो सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, ठीक है। इस पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार बना सकती है, ठीक है। जो संसद ही बना सकता है, ठीक है। जैसे कानून में जो नियम लागू होते हैं डियर, ये बात ध्यान रखो सानिया, कानून में जो नियम लागू होते हैं वो कहां से आते हैं? वो इस संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, बस, और कुछ इसका काम नहीं है, ठीक है ना। ओके भाई। 2025 में मेरा भाई आपके चैनल से पढ़कर 90% लाया है, बरेली जिला से हूं। बहुत बढ़िया डियर अभिषेक। बरेली के पास में यार शाहजहानपुर, शाहजहानपुर के पास में हरदोई, वहीं से तो हम हैं, काहे परेशान हो यार। तुम्हारे भी 90% आएंगे, डोंट वरी, तुम्हारे भी 90% आएंगे, ठीक है। सर आप कितनी देर तक पढ़ाओगे? भाई क्लास तो हमारा 2 घंटे से कम नहीं रहता है, वैसे सुबह का सिर्फ 1 घंटे रहता है, बाकी सारी क्लासेस 2। देखो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में डियर अभी की बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं, ठीक है। अगर हम मूल संविधान की बात करते हैं, किसकी? मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं तो मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं थी, सिर्फ 14 भाषाएं थी। लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? बढ़ा करके 22 कर दिया गया था, ठीक है। जो मूल संविधान, पहला जो संविधान हमारा था मूल असली वाला, उसमें हमारी 14 भाषाएं ही थी, ठीक है। सर फोन चार्ज नहीं है, कोई बात नहीं सर। आपकी क्लास का टाइम बता दीजिए। काव्यान, काव्यांश नाम है, सिर्फ काव्या नाम है। तो डियर क्लास का टाइम है प्रतिदिन 2 बजे लाइव चलता है, आपको आ जाना है, एकदम मुंह उठा के चले आना है, ठीक है। आ जाओ। कितना डिस्काउंट मिलेगा? अब ये तो कॉल पे ही बता सकते हैं भाई, डिस्काउंट कितना मिलेगा, पब्लिक नहीं बोल सकते, ठीक है भाई। तुम अभी यूट्यूब पर देखो जाके यार, तुमको 2999 में बैच मिलेंगे, 2000 में मिलेंगे, 1500 में मिलेंगे। ये 299 वाला फंडा नहीं मिलेगा तुमको कहीं भी। कोई अगर दे रहा है यूट्यूब पर, हमसे बात करो यार। यूपी का सबसे सस्ता बैच है रेशवा एकेडमी पर, फिर भी तुमको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है ना। बहुत बढ़िया है, चलिए निशा बहुत बढ़िया है। ओके गाइस, अभय राज बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर कौन सा है? अरे भाई अब देखो ये सब क्वेश्चन क्या है? राजनीति, राजनीति समझते हो? राजनीति कहां से करी जाती है सर? दिमाग से करी जाती है। जिसके पास दिमाग है वो राजनीति कर सकता है। नेता लोगों के पास दिमाग ही तो होता है, बाकी पढ़े लिखे हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो राजनीति दिमाग से होती है। और ये क्वेश्चंस काहे के हैं सर? राजनीति विज्ञान के हैं। इसमें आपको कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने दिमाग से भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो बताओ पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर नगर निगम? फटाफट से बताओ, देखते हैं कितना दिमाग है तुम्हारे अंदर। चलिए सर हम कल नहीं, 2 PM पर नहीं आएंगे, आप साइंस का क्वेश्चन पहले कराया करो, ठीक है भाई। अच्छा बिल्कुल निशा। इंजीनियर सानिया विश्वकर्मा सी ऑप्शन राइट है, बहुत बढ़िया। सालू सिंह का ए है, आकाश शुक्ला का सी है, आशुतोष का बी है, सत्यम का बी है। देखो भाई अब यहां पर अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूं डियर, ठीक है, सी भूल गए, कोई बात नहीं निशा। तो यहां पे क्या है भाई? हम बात कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था का, ठीक है।
ठीक है भाई विजय लक्ष्मी। देखो पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर। अब पंचायत, आप लोग गांव के, जो बच्चे गांव के हैं वो जानते हैं, पहले गांव होता है, गांव के बाद में कहा जाते हैं सर, सबसे पहले तो ग्राम पंचायत गांव जाते हैं, ठीक है। फिर गांव के बाद में हमारा जो काम होता है वो ब्लॉक स्तर पर होता है, मतलब तहसील में होता है, ठीक है। तो भैया हमारा हो गया भाई नगर निगम, या फिर हम बोल सकते हैं नगर निगम बोल सकते हैं, ब्लॉक स्तर बोल सकते हैं। अब जो हमारा कोई काम जिले पर नहीं, वहां पे नहीं होता है, जैसे हमारा जो ब्लॉक है तहसील है नहीं होता है, तो उसके बाद में हम कहा जाएंगे, तो उसके बाद में हम अपने जिले में जाते हैं। तो पहले कहा ग्राम पंचायत हो गया, दूसरा हमारा हो गया विकास खंड स्तर, तीसरा हमारा आता है जिला, जिले पर तो जाते हैं तीसरे नंबर पर, तो तीसरा स्तर क्या हो गया भाई, जिला परिषद हो गया। तीसरा स्तर क्या हो गया, जिला परिषद हो गया, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरा स्तर क्या हो गया डियर, जिला परिषद हो गया, ओके। चलिए आशुतोष मिश्रा भाई क्या बताना है तुमको डियर, है की हो गया, बी है सर, बहुत बढ़िया। सर साइंस की क्लास का टाइम बता दीजिए, मेरा 2 बजे तक स्कूल है डियर। साइंस की क्लास, साइंस की क्लास देखो अभी तो नहीं चलेगी यार भाई, तुमको सही बता रहे हैं, रात 8 बजे, हाँ प्रतिदिन रात 8 बजे चलता है मैथ। देखो साइंस जो आपको पढ़ाते हैं सर, अभी उनका जो है पैर फ्रैक्चर हो चुका है, इस वजह से वो नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, पैर सही होता है तब साइंस की क्लास चलेगी। अभी आपको क्या करना है, रात 8 बजे मैथ पढ़ाई जाएगी, आ जाइएगा सब लोग लाइव। क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। जो लोकतंत्र है हमारा, उसका मुख्य आधार क्या है, तानाशाही, धार्मिक सत्ता, नागरिक गरिमा और स्वतंत्रता, या फिर सेना का शासन। लोकतंत्र का मुख्य आधार बताइए, लोकतंत्र हमको क्या सिखाता है, उसका जो मुख्य आधार है, जो नींव है वो क्या है बताओ। सर आप सुबह की क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं डियर, सुबह की क्लास अभी देखिए, सुबह हम जो क्लास है जिस टाइम आपका लेते थे उस टाइम अब 12th बच्चों, कक्षा 12 वाले बच्चों की क्लास लेते हैं, और जो आपकी क्लास है उसका समय बदल दिया जाएगा, ठीक है। उसका जो समय है वो बदल दिया जाएगा, ठीक है, परेशान मत होइए। किरण का सी है, आकाश शुक्ला का सी है, और सानिया का भी सी ऑप्शन राइट है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, सभी कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी ही राइट है, बहुत बढ़िया है गाइस। गाइस देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइस, आंचल तल दो बच्चों। 6 AM कर देना प्लीज, ठीक है भाई, 6 AM। 6 AM पर ये गधे सो के नहीं उठ पा रहे हैं, बता रहे हैं कि सर हम सो के नहीं उठ पाते हैं, इतना जल्दी क्लास है, अकेले तुम आओगी और कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। 6 बजे उठ नहीं पा रहे हैं, बताओ हैं। बच्चे कहते हैं कि सर हम पता है हम 6 बजे सो तो जाएंगे, आप अगर हमसे कहो सुबह के 6 बजे सो जाओ, रात भर जागते रहेंगे, सुबह के 6 बजे सो जाएंगे, फोन चलाएंगे, ये करेंगे, सुबह के 6 बजे सो जाएंगे लेकिन सुबह के 6 बजे उठ नहीं पाएंगे, हैं ये हाल है तुम लोग का। 7:30 का स्कूल है, कोई बात नहीं सर, इंग्लिश मीडियम नहीं डियर, हिंदी मीडियम है। तो देखो लोकतंत्र का मुख्य आधार, लोकतंत्र तो तानाशाही, अगर लोकतंत्र की सरकार में तानाशाही होगी तो फिर लोकतंत्र का आएगा। लोकतंत्र सबको समानता का अधिकार देता है, सबको स्वतंत्रता देता है, जो व्यक्ति गलती करता है उसको भैया उसकी गलती सुधारने का मौका देता है। तो ना तानाशाही लोकतंत्र सिखाता है, ना लोकतंत्र कहता है कि भैया एक ही धर्म मानो, लोकतंत्र सब धर्मों को मानता है। लोकतंत्र ये भी नहीं कहता है कि भैया सिर्फ सेना का ही शासन चलेगा। लोकतंत्र नागरिकों की एक गरिमा है उसको बनाए हुए है, और हम सबको स्वतंत्र किए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई, राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा, ओके। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, एकदम चाप के आंसर करना है। लैंगिक असमानता का आधार क्या है, लैंगिक असमानता का अधिकार, धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा, जल्दी जल्दी बताओ। लैंगिक असमानता उसका आधार क्या हो जाएगा बताओ, किस तरीके से लैंगिक असमानता को देखा जाता है, नापा जाता है, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप 3 बजे उठ जाते हैं सर, पढ़ना होता है, बहुत बढ़िया। देखो भाई जो अभी अपने आप को मेहनत में ढकढोर देगा, जो अभी अपने आप को रगड़ देगा, वो आगे जाकर के चमकेगा, और जो अभी चमकने की कोशिश करेगा वो आगे जाकर के रगड़ जाएगा, ठीक है। आ जाओ सर, बहुत बच्चे ज्ञानोदय से पढ़ते, अरे यार तो सब लोग पढ़ा रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि सब बच्चे एक ही लोग के पास पढ़ेंगे, कुछ बच्चे ज्ञानोदय के पास पढ़े, कुछ बच्चे कहीं पढ़े, कुछ बच्चे कहीं पढ़ेंगे। अब एक बात बताओ, जिसको जहां समझ में आएगा वहीं तो पढ़ेगा, ये बताओ।
कुछ बच्चों को यहाँ नहीं समझ में आता है, ज्ञानोदय पर पढ़ते हैं, कुछ बच्चों को यहाँ वहां नहीं समझ में आता है, यहाँ पढ़ते हैं। ये चीज है यार अपनी अपनी, ठीक है। तो जहां जिसको समझ में आता है वहां पढ़िए आराम से, क्योंकि भविष्य आपका है, जीवन आपका है, पढ़ना आपको है, कामयाब आपको होना है। तो अपने भविष्य के लिए जो फैसले हैं वो भी आपको ही लेने हैं। आपको कहाँ अच्छे समझ में, अब हम कहते हैं भैया हमारे यहाँ से ही बैच ले लो तुम जबरदस्ती, तुम्हारे नहीं समझ में आ रहा है फिर भी लिए पढ़े तो क्या फायदा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो अच्छा है जहां समझ में आए वहां पढ़िए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, किरण का सी ऑप्शन राइट है, बहुत बढ़िया है। और अभिषेक का भी सी ऑप्शन राइट आ रहा है, बहुत बढ़िया है। तो आकाश शुक्ला सी ऑप्शन राइट है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, आंसर करो यार, मामला गड़बड़ा दियो, आंसर करो भाई, गाइस आंसर एकदम चाप के होना चाहिए। चलिए चलिए तो हम भैया हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे और तुम चाहे वो जो जितना तुमको चुरा ले। तो अपनी निगाहों में भैया उसको मत छुपाओ, उसको मत छुपाओ अपनी निगाहों में, अपनी निगाहों में भैया इन प्रश्नों को छुपाओ, अपनी निगाहों में इन क्वेश्चंस को छुपाओ, इन प्रश्नों को छुपाओ जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में काम आएंगे। नहीं तो वही हाल हो जाएगा कि क्यों बनाती हो तुम ये रेत के महल, जब कल खुद ही आकर मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस कक्षा 10 वाले से प्यार है तुम्हें, कल इसे बोर्ड एग्जाम में फेल कराओगी तुम। तो इन क्वेश्चंस को अपनी निगाहों में भरो, कितना भी कुछ भी हो जाए भाई, पास होना है, 90% लाना है, ठीक है भाई। डी होगा शायद सर, नहीं भाई। तो लैंगिक असमानता, अब भाई कोई चीज है उसमें अगर हमको असमानता दिखानी है कि पुरुषों में क्या समानता है, महिलाओं में क्या असमानता है, ये सारी अगर हमको असमानता, लैंगिक असमानता दिखानी है तो उसके लिए हमको भैया इसका आधार, उसकी नींव क्या है, जड़ क्या है, लिंग। जब हमें लिंग ही नहीं पता होगा हम कैसे पता कर पाएंगे कि कौन पुरुष है कौन महिला है ना। तो मेल फीमेल जो है वो सबसे बड़ा आधार है लैंगिक असमानता का, ठीक है, याद रखो। ओके चलिए, हाँ भाई आशुतोष क्या पूछना है तुमको। सी है सर, अच्छा भाई बिल्कुल सी है। ओके सो गाइस सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन अगला है, एकदम धड़कता भड़कता है, एकदम धुआंधार है। अब दल बदल कानून, अब एकदम बढ़िया बढ़िया चीजें बता रहे हैं आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड। तो ये जो दल बदल कानून है ये किस पर लागू होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। दल बदल कानून किस पर लागू होता है, फटाफट से आंसर करो एक बार, एकदम चाप के आंसर करना है भाई। सर मैं सही बताया था, हाँ भाई शुभम बहुत बढ़िया सही बताया था, वेरी गुड। ओके तो जल्दी जल्दी बताओ। आकाश शुक्ला कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी राइट है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है डियर, ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो सुमित गुप्ता, हेलो सर जी। भाई सुमित क्या हाल चाल है और कहाँ थे अभी तक, जब क्लास एंड हो गई तब आए हो। सालू सिंह का बी है, किरण का भी ऑप्शन नंबर बी राइट है, बहुत बढ़िया किरण, ठीक है। चलिए सानिया का बी ऑप्शन राइट, सर 12th में हूँ। ठीक है बहुत बढ़िया। सुमित प्रॉपर बैच ज्वाइन कर लियो कि नहीं, पूरे 1 ईयर की फीस है 299 रुपए। अगर आपको कोई डिस्काउंट चाहिए तो 99 36 53 31 98 दबा के कॉल करो भैया, इस नंबर पर क्या करोगे, कॉल और एसएमएस करोगे, ठीक है। आ जाओ। दल बदल कानून ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी। तो देखो आपने देखा होगा कि कुछ विधायक होते हैं, कुछ सांसद होते हैं, जैसे बीजेपी से सीट नहीं मिली या हार रहे हैं तो क्या करेंगे, वो चले जाएंगे भाई कहां पे, बीजेपी से सीट नहीं मिली तो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से हटे सपा में चले गए, इधर उधर दल बदल करते रहते हैं ना, क्या करते रहते हैं, पार्टियां बदल लेते हैं कि पार्टी बदल लिया, तो पार्टियां बदलते हैं। तो ये जो लोग पार्टी बदलते हैं उन पर क्या होता है, दल बदल कानून लागू होता है। खासकर पार्टियां कौन बदलता है, सांसद और विधायक। जो विधायक और सांसद हमारी पार्टियां बदलते हैं उन पर ये दल बदल कानून क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है, ठीक है। दल बदल कानून जो है वो उन पर लागू कर दिया जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया है गाइस, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन इसी के साथ देखते हैं। प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, बताओ।
लोकतंत्र हमारा है, सबको पता है सर। इसमें सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी का मतलब समझ रहे हो, सरकार की शक्तियों का विभाजन क्यों आवश्यक है? सरकार के लिए आवश्यक है, देश की एकता बनाए रखने के लिए, न्यायपालिका के लिए, आर्थिक विकास के लिए। बताओ, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? अच्छा, एग्जाम दे दिया है सर। डी वाला गप्पू यादव कह रहे हैं, बहुत बढ़िया शुभम। तो गाइज आप 2 मिनट का थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है ना? यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सानिया विश्वकर्मा, किरण, सब बच्चे कह रहे हैं कि सर बी ऑप्शन ठीक है। क्या आपके लिए एक शायरी, किसके लिए भाई शायरी? बी को लॉक कर दिया जाए, बहुत बढ़िया सालू। बी फॉर बीबी, राइट, ठीक है भाई, बीबी चाहिए है। आ जाओ, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। देखो, सत्ता की साझेदारी मतलब सत्ता माने होता है सरकार की शक्तियां, उनकी साझेदारी मतलब उनका बंटवारा। सत्ता की, सरकार की शक्तियों का बंटवारा करने से भैया ये क्यों जरूरी है बंटवारा करना? देखो, सरकार के लिए नहीं भाई, न्यायपालिका के लिए नहीं, और आर्थिक के लिए नहीं, तो देश की एकता बनाए रखने के लिए सरकार की शक्तियां बांटना क्यों जरूरी है? देश की एकता बनाए रखने के लिए। सर अच्छा एक बात बताइए, ये सरकार की शक्तियां बांट देंगे तो क्या देश एक होकर रहेगा? भाई निशा, क्या हो गया? तुम लोग लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? हैं भाई, ये सब क्या बदतमीजी चल रही कमेंट सेक्शन में? टाइम आउट कर दिए जाओगे फटाक से, तुरंत ही तुरंत। ओके, यहां पर आ जाओ। लोकतंत्र में सत्ता, आप देखो यार, ये देश की एकता बनाए रखने के लिए क्यों जरूरी है? सरकार की शक्तियां, सरकार की शक्तियां होती हैं जिनको हम बांटते हैं। सरकार की शक्तियों को हम बांटते हैं, किसमें बांटते हैं? मान लो हम विधायक, विधायक बना दिए हमने, विधायक बना दिए, अलग अलग मंत्री बना दिए, शिक्षा मंत्री बना दिया, वित्त मंत्री बना दिया, विदेश मंत्री बना दिया, गृह मंत्री बना दिया, बनाए। तो ये सब सरकार की शक्तियां ही तो हैं जो विभाग अलग अलग भागों में बट रही हैं। बट रही है कि नहीं सर? बट रही है बिल्कुल। मुख्यमंत्री अलग बना दिया और ये सब अलग बना दिया, है ना? बट रही, शक्तियां बट गई, बिल्कुल सर। अब अगर ये शक्तियां ना बटे, समझ लो कोई एक ही व्यक्ति हो पूरे, जैसे कोई पूरा एक ही व्यक्ति हो जो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, फलाना मंत्री, ठिकाना मंत्री, सब खुद ही हो, अकेले हो। अब वो एक जगह पर बैठकर राज्य करे, बताओ तब क्या होगा? तब होगा ये भाई, तब होगा अगर मान लो यहाँ पे कुछ कांड हो रहा है तो भैया सबसे पहले खबर उसके पास जाए, फिर वो फैसला लेगा, लेगा। अब इससे क्या होगा? हमारा देश एक नहीं रहेगा, कोई कहेगा मेरी चलेगी, कोई कहेगा मेरी चलेगी, घर घर में युद्ध होगा, लड़ाई झगड़ा होंगे, है ना? है कि नहीं है? तो अब सरकार की शक्तियां बट गई, बट गई। मुख्यमंत्री अलग हो गया, प्रधानमंत्री अलग हो गया, विधायक अलग हो गए, राष्ट्रपति अलग हो गए, हर जगह पुलिस थाना बन गया, कहीं कमिश्नर अलग है, कहीं आईएएस अलग है, कहीं आईपीएस अलग है। तो ये सब सरकार की शक्तियां ही तो हैं जो चारों तरफ अलग अलग भागों में बटी हुई हैं। अब इनसे क्या है? देश एक हो रहा है, एक है। जैसे भाई यहां पर अगर कोई बात किसी ने उल्टा कह दी तो तुरंत बुला दिया पुलिस को, सरकार तक बात पहुंच गई, बिल्कुल सर पहुंच गई। और जब एक ही व्यक्ति के पास सारी चीजें होंगी तो उस तक बात ही नहीं पहुंचेगी, आपस में लड़ाई झगड़ा करो, मरो मारो, हटो गोली चलाओ, काम खत्म, है ना? तो सरकार की शक्तियों का जो विभाजन है वो इसलिए जरूरी है, ठीक है। हाँ हाँ वही है, निर्मला सीतारमण, ठीक है। सर निशा को टाइम आउट करिए, पढ़ाने नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं भाई निशा? भाई निशा देखो, अगर तुम्हारा अगला कोई बेफालतू का कमेंट आया, सीधा टाइम आउट कर देंगे। मुझे नहीं पता है कैसे क्या, ठीक है, सारी चीजें। और सुमित गुप्ता भाई, शायरी वायरी रहने दो यार, ठीक है, शायरी बहुत हो चुकी। हाँ भाई, अमन आर्टिस्ट बहुत बढ़िया, क्या हाल चाल है? चलिए,
अब ऑफर कब आएगा? कॉल करो भाई, ऑफर का कोई भरोसा नहीं है, ऑफर आएगा तो प्राइस बढ़ेगा, अब ऑफर में प्राइस बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ठीक है। कॉल कर लेना भाई डियर स्टूडेंट, तुमसे बोलने कॉल कर लेना, ऑफर मिल जाएगा तुमको, ठीक है। एक बार कॉल तो करो मोटिवेशन के लिए। अच्छा भाई, बाय मास्टर जी, ओके डियर भाई बाय। आ जाओ, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र यानी कि हमारी इकोनॉमिक्स से। कहां से क्वेश्चन है डियर? इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है कि विकास मापने का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड क्या है, ठीक है। विकास मापने के लिए स्वास्थ्य दर, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय या फिर जन्म दर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए गाइस, लाइक शेयर हो जाए। क्लास का टाइम डियर 2 बजे। तो विकास मापने का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड क्या है? स्वास्थ्य दर, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय या फिर हमारा जिसको हम बोलते हैं जन्म दर। कैसे पता करेंगे कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है या नहीं? बताओ भाई। तो आंसर करेंगे गाइस, शालू सिंह सी ऑप्शन राइट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। किरण का सी ऑप्शन राइट है। आगे जल्दी जल्दी बताओ भाई। अमन आर्टिस्ट भाई, ये किसको नंबर दे रहा तुम अपना? क्यों भाई अमन, किसको नंबर दे रहे हो? फिलहाल में हम हाइड कर दिए नंबर तुम्हारा। 151 का दे दो सर, ठीक है, मिल जाएगा। ओके, मिल जाएगा तुम्हारे लिए 151 सही, ठीक है, तुम्हारे लिए 151 सही। ओके, अब कॉल कर लेना एक बार, ठीक है, कॉल फिर भी कर लेना, मैसेज कर दो एक बार, ठीक है। तो सालू को देखिए बदतमीजी कर रही, क्या भाई सालू तुम भी बदतमीजी देने लगी है? अभिषेक का ऑप्शन नंबर बी राइट है, बहुत बढ़िया है। हमको कहा नंबर दे रहे हो भाई? प्रति व्यक्ति है, बहुत बढ़िया शानिया। यहां पर देखो, विकास मापने के लिए सबसे जरूरी क्या है? विकास मापने के लिए स्वास्थ्य दर, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, जन्म दर, ये चारों चीजें जरूरी हैं। ये चारों चीजें क्या हैं? चारों बहुत ही जरूरी हैं, चारों बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। कैसी डियर? आवश्यक है, परंतु हमसे पूछा गया है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा, इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन सा है? तो इन चारों में से प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय वाला जो ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, हम क्या करें भाई? अमन भाई हम क्या करेंगे? ठीक है डियर सानिया, ओके। इंग्लिश का टाइम डियर, तो इंग्लिश का टाइम भाई यही टाइम है, यही इसी टाइम पढ़ाया जाएगा 2 बजे से ही आपको। बस ये है, कुछ दिन आपका हिंदी, कुछ दिन अगर सोशल साइंस और कुछ दिन आपको पढ़ाया जाएगा इंग्लिश, ठीक है। और ये चीज याद रखिए, रात को 8 बजे गणित पढ़ाया जाता है, याद रखो। और कुछ दिनों के बाद में 4 बजे आपको, सॉरी शाम को 6 बजे विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया शानिया। दुनिया सो रही है और अमन भी सो रहा है, लगता है कुंभकर्ण का पुनर्जन्म हो रहा है। अच्छा भाई सुमित, बहुत बढ़िया। 8 से कितना तक? अब 8 से जितना तक चले भाई वो चलता है, ठीक है। चलो भाई, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है? बताओ। मैंने आपको कल क्षेत्रक पढ़ाए थे, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि किस क्षेत्रक को प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगिक, कृषि, सेवा। जल्दी जल्दी बताओ, किस क्षेत्रक को प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है? गाइस फटाफट से आंसर करो। ऐसा क्यों सर? है थोड़ा सा डियर, टाइम का इशू है, ठीक है। काव्या कह रहे हैं कि सर बी ऑप्शन। काव्या नाम है कि काव्यांश है डियर? बताओ भाई, जल्दी जल्दी आंसर करो भाई, एकदम चाप के। काव्या, ठीक है डियर। तो टॉपर बैच जो है सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे एक बार। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। किरण कह रही है कि सर ऑप्शन नंबर बी है, और शुभम का बी राइट है, अभिषेक का बी राइट है। बाकी बच्चों का क्या हो जाएगा भाई, बताओ। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है सर, ए बिल बी राइट, बहुत अच्छी बात है।
एक तरफ अमन है दूसरी तरफ सालू की टोली, भगवान ने अक्ल बांटते वक्त शायद बंद कर ली थी झोली। हाँ भाई बहुत बढ़िया सर, बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया काव्या। देखते हैं तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, क्या हो गया भाई, क्या हो गया सालू, ये बिल भी राइट, ठीक है। यहां पर भाई सुमित गुप्ता, ये चैट जीपीटी को चलाना बंद करो यार, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज कर लिए। अब चैट जीपीटी से शायरी बनाना बंद करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई बात नहीं डियर, ठीक है सर, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो कृषि क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक डियर कहा जाता है कृषि को। जितने भी प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं वो क्या आती हैं, वो प्राथमिक क्षेत्रक में आती हैं। कोई उद्योग है, उद्योग हो गया, कारखाने हो गया, कारखाना, फैक्ट्री, ये सब क्या है, फैक्ट्री। ये क्या है, ये सर द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं। ये किस में आते हैं डियर, ये हमारे द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं, ठीक है, द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं। अगर मैं वही बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं तृतीय क्षेत्रक की, तृतीयक, तो तृतीयक क्या है, सेवा क्षेत्रक। सेवा क्षेत्रक किसे कहा जाता है, तृतीयक। जैसे बैंकिंग हो गया, सरकारी नौकरी जितनी भी हैं वो सब किस में आती हैं सर, तृतीयक क्षेत्रक में आती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया अभिषेक, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जाओ भाई खेत वगैरह काट करके आ जाओ, क्योंकि जरूरी है वो भी। खाओगे क्या भाई, काटोगे नहीं है ना, तो वो जरूरी है। आ जाओ। अनामिका हेलो, हाँ फिर से आ गई है, दोबारा से एंट्री हो चुकी है अनामिका की। सर बीबीए की क्लास पढ़ाते हैं, नहीं डियर, ओके। क्वेश्चन है मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है, मनरेगा। देखो मनरेगा समझ रहे हो, नरेगा जिसको बोलते हैं, गांव में लोग नरेगा बोलते हैं, एम नरेगा, है ना। तो मनरेगा जो है इसका पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, क्या होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, ग्रामीण विकास और रोजगार अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण अधिकार शिक्षा गारंटी अधिनियम, उपयुक्त में से कोई नहीं है। पूछा गया है मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है, एम नरेगा, ये लिखा हुआ है, एम नरेगा का पूर्ण रूप क्या है, फटाक से बताओ। सर जी कोल्ड ड्रिंक पियोगे, बस करो बेटिया, बस करो, अब हमको पीना पड़ेगा। उतनी देर से सोच रहे हैं गर्मी है गर्मी है, कुछ अब मन नहीं कर रहा था पीने का, अब तुम बोल दियो हमको भी पीने जाना पड़ेगा, क्योंकि आग तो तुमने लगा दी है। अब पिलाने में तुम पिला तो सकती नहीं भाई, इतनी दूर ही का है। अब हम क्या करेंगे, हमारा पैसा खर्च करवाओगी, हमको जाना पड़ेगा पीने, ठीक है, अब हमको जाना पड़ेगा। भाई सुमित काहे शायरी बना रहे हो चैट जीपीटी से, हैं आजर आप बहुत प्यारे हैं भाई, प्यारे व्यारे कुछ नहीं है, अभी तो हमारे चक्कर में नहीं पड़े हो। आ जाओ, आई एम फ्रॉम लखनऊ, बहुत अच्छी बात है डियर, लखनऊ नवाबों का शहर। यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी राइट है। गाइस देखो ना देखो ना देखो ना गाइस, देखो सालू, मनरेगा का पूर्ण रूप होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, एम से महात्मा गांधी, एन से नेशनल, ठीक है, एक्ट ऑफ REGA। भाई यहां से कुछ होता होगा भाई, सिस्टम हमको नहीं पता है इसका, ठीक है। हाँ भाई, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। चलो ठीक है, फिलहाल में ऑप्शन नंबर ए है, इसको राइट रखेंगे हम लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। सर जौनपुर किसका शहर है, पता नहीं भाई, जौनपुर, जौनपुर शायद है तो भाई भारत का सितारा कहा जाता है जौनपुर को, भारत का सितारा, भारत का एकमात्र सितारा कहा जाता है, ठीक है, पूरे भारत का जौनपुर को, ठीक है। आ जाओ, फिलहाल में कंफर्म नहीं है बट यही होना चाहिए। अदाएं अपनी और अपनी ही कहानी है, अनामिका तो इस महफिल की रानी है। अच्छा भाई भेज दी, कहाँ पे भेजी है भाई, दिखा नहीं, दिख नहीं रही है हमको। हाँ भाई दिख गई है। अरे है भाई, ऐसी कोल्ड ड्रिंक मंगाई है जो हम पीते भी नहीं है, ठीक है। देखो भाई इनको, तुमको अनामिका की कोल्ड ड्रिंक दिखा रहे हैं बच्चों, ये अनामिका की कोल्ड ड्रिंक है भाई, ये वाली 2 गिलास हैं और साथ में एक भाई नमकीन की। हाँ बहुत बढ़िया है, तुम लोग भी पी लो खा लो आराम से।
चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए हाँ भाई अब मत कर देना। यहां पर क्या है, ये ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है भारत में आरबीआई, आरबीआई समझ रहे हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RESER, रिजर्व बैंक है ना, बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं आरबीआई या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1930 में, 35 में, 47 में, 50 में? फटाफट से बताओ आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। सर आपका इंस्टा आईडी क्या है? सुमित कब कह रहा है कि सर आपके बगल की तो नहीं है क्या? भाई हमारे बगल की नहीं है क्या? मेरे बगल की नहीं है भाई। सर मेरे को माजा ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई सर आपकी, सर डी ऑप्शन राइट है। ठीक है भाई देखा जाएगा। क्या पूछा गया है, आरबीआई जो है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? सालू कह रहे हैं कि सर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है बहुत अच्छी बात है, देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन राइट है। भारत में आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है, सर बी को लॉक कर दिया जाए। बहुत बढ़िया सालू। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, फटाफट से आंसर करेंगे एकदम चाप के। किरण का बी ऑप्शन राइट है, बहुत अच्छी बात है। अरे भैया सर्च कर देना, ये सर्च कर देना ठीक है, निखिल सर इंग्लिश। निखिल सर इंग्लिश सर्च कर देना ठीक है डियर। आ जाओ। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी भाई? देखो आरबीआई की स्थापना हुई थी एक अप्रैल को, ठीक है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कहां हुई थी सर? कोलकाता में, ठीक है कोलकाता, जिसको कलकत्ता बोलते थे कलकत्ता। तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में क्या हुआ था मेरे भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ये भाई सर्च कर लेना, आ जाएगा ठीक है इंस्टा। अब इसको डिलीट मार देते हैं। क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? फटाफट से आंसर कर दो। मूर्ख दिवस, हाँ अप्रैल फूल। चलो जल्दी बताओ भाई। वो हम लोग का नहीं है सालो, वो विदेशियों का है। जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट ठीक है। बी विल बी राइट, बहुत बढ़िया सालू। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? आंसर करो एकदम चाप के, ठीक है फटाफट से धुआंधार तरीके से एकदम बवाल मचा दो भाई, एकदम भौकाल। हाँ किरण का बी है और गुरुजी .com 123 1986 आंसर है, बहुत बढ़िया डियर ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका पारित हुआ था भाई 1986 ईस्वी में। कब हुआ था सर? 1986 में। इसको हम क्या बोलते हैं सर? कोपरा बोलते हैं, COPRA ठीक है कोपरा बोलते हैं। एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है 2019 में, ठीक है 19 में लागू हुआ है। गूगल पर सर्च करेंगे तो 1920 दिखाएगा, बट 2019 सही है ठीक है। तो इसका नाम है, कोपरा को बोलते हैं CPRA, ये CPRA हो गया ठीक है। ये कोपरा है और एक CPRA है। जो 2019 में लॉन्च हुआ है, बनाया गया है, पारित किया गया, वो CPRA है। जो 1986 में हुआ है वो COPRA है, मतलब कोपरा है आपका ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दिवस। ओके क्लियर है भाई? एक बार बताओ। बहुत बढ़िया ठीक है, बहुत बढ़िया है। आ जाओ गाइस, अगला क्वेश्चन एकदम तड़कता भड़कता है कि वैश्वीकरण से किसका लाभ हुआ है? केवल अमीर देशों का, केवल बड़े उद्योगपतियों को, उपभोक्ताओं और उत्पादकों को, केवल ग्रामीण क्षेत्रों को? यहां पर कहा गया है कि वैश्वीकरण से किसका लाभ हुआ है, ये पूछा गया है ठीक है। तो वैश्वीकरण से लाभ किसको हुआ है गाइस? आंसर करो एक बार चाप के।
जल्दी जल्दी आंसर करो, फिर अपनी क्लास को एंड करा जाए, है ना। फटाफट से बताओ, उपभोक्ताओं को किससे लाभ हुआ है सबसे ज्यादा, बताओ उपभोक्ताओं को लाभ जो है सबसे ज्यादा वो किससे हुआ है गाइस। आंसर करो भाई फटाफट से, चाप के एकदम बेहतरीन तरीके से। शायद बी है, सालू सिंह कह रही है, ठीक है। अच्छा भाई देखते हैं बी है क्या है। चलो भाई बताओ आंसर फटाफट से। जो वैश्वीकरण है उससे किसका लाभ हुआ है, ठीक है। चलो सर सी विल बी राइट, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई सी ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन राइट है। बिल्कुल। तो देखो वैश्वीकरण से किसको लाभ हुआ है, वैश्वीकरण से लाभ हुआ है डियर उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को। वैश्वीकरण क्या होता है, विभिन्न देशों के यानी कि अलग अलग देशों के बाजारों का आपस में एकीकरण जो है वो क्या है, वो वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज किस देश में कितने रुपए में है, सस्ती मिल रही है महंगी मिल रही है, वहां पे क्या चल रहा है। तो उपभोक्ता और उत्पादक, उपभोक्ताओं को पता चल जाता है कि हमारे हमें सबसे सस्ती चीज जो है हमें लेनी है वो कहाँ मिल जाएगी। उत्पादकों को पता चल जाता है किस चीज की कमी कहाँ पे है, हमको कहाँ ये चीज अपनी बेचने जाना चाहिए। दोनों लोगों को लाभ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा डियर, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं डियर, आज के इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। जो बच्चे टॉपर बैच नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। सुमित गुप्ता बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा नंबर है डियर, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो बच्चे टॉपर बैच नहीं ज्वाइन किए वो ज्वाइन कर लेंगे, 99 36 53 31 98, ठीक है। नंबर लिखे दे रहे, कांटेक्ट कर लो भाई, जितना डिस्काउंट हो सकेगा कर देंगे, 99 36 53 31 98, ओके। एकदम चाप के भैया, 299 रुपए का बैच है, फटाफट से नंबर पे कॉल करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, ओके। आपका नंबर है, एक तरीके से मेरा ही समझ लीजिए। सर क्लास 11th का बैच पक्का चालू हुआ ना रिजल्ट के, अरे भैया बिल्कुल चालू होगा डियर, काहे परेशान हो, चालू हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई।